वन टू थ्री वो ही चल रहा है। वेबकैम बंद कर रखा है। वेबकैम का सीन नहीं है यार। खाली बोल बोल पड़ा होगा ना। हाँ हाँ। आवाज नहीं करती आज। हाँ सब कुछ कर सकते हो, आवाज नहीं करनी बस यार थोड़ा सा। आवाज नहीं करनी तो है। कर सकते हो यार। ये तो मानसिक प्रवृत्ति है। बस यही कर क्या बोल के सर तो पीछे से मजे ले रहे हैं। ठीक है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है भाई। कर सकता है। वायरल ज्यादा जल्दी हो जाएगा। आवाज आ रही है? नेटवर्किंग स्कॉलर। अरे आवाज आ रही क्या? अबे यार ये एडमिट वाला ऑप्शन और है ना, पता नहीं क्या बीमारी है। हेलो। 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 होस्ट बना एक बार। ने बना दिया होस्ट। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं लाइव कर देता हूँ यूट्यूब पे। ये लास्ट वाली वीडियोस देखी थी आप लोगों ने, फिर कैसा लगा आप लोगों को? कुछ बताएंगे? लास्ट वाली इंफॉर्मेटिव थी। मतलब आपने जो वो अ, जो भी आपने वो एसएसआईडीज कॉन्फ़िगरेशंस वाला हमने जो बताया था, उसके बाद जो भी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स भी आपने उसमें डिस्कस किए थे। थैंक यू भाई। अच्छा लगा सुन के। यही तो चाहिए कि एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं है ना। क्योंकि फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें, ऐसा है नहीं कि हम अभी यूज़ कर लेंगे तो उसको बाद में ऐसा यूज़ नहीं कर पाएंगे, कभी भी काम आएगा ये हमेशा।
काम करते हैं, 5-4 मिनट और वेट कर लेते हैं, 9-10 पे स्टार्ट करते हैं। वैसे भी हम आप लोगों ने तो अभी ये पूरा हमारे तो अपन ने स्टार्ट अभी तक क्लास में हमने तो ये पढ़ ही लिया था। आज हमारा जो होगा नेटवर्क टोपोलॉजी बेस पे है, जो नेटवर्क की टोपोलॉजीज कैसे क्या बनती है ना, आज वैसे भी हम वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे लास्ट में हमने पढ़ा था राउटर स्विचेस, L2 L3 स्विच राउटर है, सॉरी राउटर, लेयर टू कंट्रोलर्स लेयर पे डिस्कस स्विचेस। किया था ना आपने लास्ट टाइम। हमने पीओई तक कर लिया था लास्ट टाइम, जो लास्ट हमारा था वो पीओई हमने देख लिया था, राइट। वही आज इसके आगे चलेंगे क्योंकि पीओई तो ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो ये सही रहा। आप लोगों के पास आपने देखा होगा नोट्स वगैरह पढ़े, कैसा लगा नोट्स? Right, so YouTube में लाइव स्टार्ट वगैरह कुछ आप कर सकते हैं। ओह, तो गाइज जैसे कि अब हमने लास्ट में देख लिया था, लास्ट में हमने पीओई तक कंप्लीट कर लिया था। 1.1 हमारा जो है नेटवर्क फंडामेंटल का एज पर द सिलेबस। अगर हम सिलेबस की दोबारा बात कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें क्या है ना, कुछ रहनी नहीं चाहिए, तो दोबारा से इसलिए देख लेते हैं कि कुछ ऐसा नहीं हो कि रह जाए। तो हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया था, जो 20% का पार्ट है हमारा नेटवर्किंग के अंदर, जो CCNA 200 और 200/200/201 का है, ठीक है। तो उसमें हमारा राउटर हो गया, लेयर टू लेयर 3 स्विचेस हमने पढ़ ली, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड आईपीएस क्या होते हैं ये हमने भी देख ली, और इसके साथ साथ एक्सेस पॉइंट कंट्रोलर्स क्या क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, सर्वर्स एंड पीओई इंजेक्टर, और पीओई क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये पीओई डिवाइस है, इसको बोलते हैं पीओई इंजेक्टर। पीओई को इंजेक्ट करता है, जैसे लैन आया और पीओई से इंजेक्ट किया, ठीक है, इसलिए पीओई इंजेक्टर बोलते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है, जो जिसमें हमारा आर्किटेक्चर एंड टोपोलॉजी बेस है। आज बेसिकली हम चाह रहे हैं कि हम ये कवर करने के बाद, और जो लैब एक्सेस हमने दी है तो उसके लिए भी डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आप लोगों को शुरू से पता चले, क्योंकि यहाँ से चीज़ें क्या है ना स्टार्ट हो गई है। ये तो हमें पता चल गया कि डिवाइसेस क्या थी, क्यों थी, बट यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया कि हमें टोपोलॉजीज कैसे मिलने वाली है, क्या क्या होता है नेटवर्क में, कैसे टोपोलॉजी देखेंगे हम, या फिर कभी हमें डिज़ाइन करना पड़ा तो हम किस टाइप की टोपोलॉजीज डिज़ाइन करें, ठीक है। इसके बाद जाएगा सिंगल मोड और केबल्स के ऊपर चलेंगे, जिसमें हम दो केबल पढ़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल और कॉपर केबल, ठीक है। कॉक्सिल वगैरह आज के डेट में बंद हो गई हैं, जो डिश टीवी के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है, आज के डेट में तो वो चल नहीं रही है। कनेक्शंस देखेंगे, इथर शेड मीडिया, ये हो सकता है ये कल का हमारा 1 जो पार्ट है वो कल चलाएंगे हम। इसके अलावा फिर ये है, नेक्स्ट है स्विचिंग के पार्ट्स हैं, कॉलिजन क्या होता है, मिसमैच क्या, डुप्लेक्स है, ये इंटरफेस की जो स्टेटस है ना वो होती है, इशूज जो है इंटरफेस के ऊपर, जो क्या क्या इशूज होती है ये डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, ऑलमोस्ट हमारा 1 मिनट और बच गया है, ठीक है। टीसीपी यूडीपी भी पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें जो आएंगी ये धीरे धीरे, ये सारे हमारे जो है ना ये वाले लैब्स के पर्पज से हैं, क्योंकि हमें चीज़ें अगर शुरू से पता होगी तो हम इजीली जो है डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इजीली डिवाइस को हम मैनेज कर सकते हैं, और हमें पता भी रहेगा कि डिवाइसेस होती क्या है और उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, रैक्स भी चल रहा है तो अब चलिए स्टार्ट ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेट नहीं करते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का भी टाइम है और सैटरडे है। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है नेटवर्क फंडामेंटल। नेटवर्क फंडामेंटल का अब हम पढ़ेंगे आज 2 टियर एंड 3 टियर आर्किटेक्चर। बेसिकली 2 टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर आर्किटेक्चर होता क्या है, ठीक है। 2 टियर आर्किटेक्चर वो होता है जहाँ पे दो लेयर्स काम करती हैं पैरेलली। पैरेलली दो लेयर्स कौन कौन सी हैं, एक कोर लेयर होता है, और कोर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का कॉम्बिनेशन, और एक होता है एक्सेस लेयर। एक्सेस लेयर और कोर लेयर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस इमेज। हम वापस वैसा ही करते हैं जो हम पहले फॉलो करते थे। हमने ये डाला, हम इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा, so that अब कोर लेयर होता क्या है, थोड़ा सा बड़ा और समझ में आएगा। ये बेसिकली इसको बोलते हैं हम कोर, या फिर आप इसको एक और नाम दे सकते हो। कलर आज यूज करेंगे वाइट, हाँ रेड यूज करेंगे, थोड़ा सा कोर लेयर और
डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। ठीक है गाइस, ऑलरेडी लिखा हुआ है, थोड़ा पता नहीं क्यों। तो ये क्या करता है, राउटिंग करता है। ये क्या होता है, हाई बैंडविड्थ के लिए होती है। ठीक है, हाई बैंडविड्थ हो गया, राउटिंग हो गई, ये सारी चीजें ये एक टाइप से सपोर्ट करता है आपका। और एक्सेस लेयर क्या होता है, एक्सेस लेयर से क्या होता है, आपके डायरेक्टली जो एंड पॉइंट्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक आर्किटेक्चर, ये इसको बोलते हैं हम 2 टियर आर्किटेक्चर नॉर्मली। इसमें कोर लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका नेटवर्क और जो है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के लिए। मान लो VLAN 1 यहाँ पे, VLAN 10 यहाँ पे चल रहा है, 11 यहाँ पे चल रहा है, 12 यहाँ पे, 13 यहाँ पे। ठीक है, तो इन लेयर्स को कम्युनिकेशन कौन करवाएगा, कोर लेयर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक्सेस लेयर क्या करेगा, एक्सेस लेयर रिस्पॉन्सिबल है कि कनेक्टिविटी के लिए, लाइक कौन से कनेक्टिविटी करवाएगा, प्रिंटर, कंप्यूटर, सर्वर्स, कैमरा। ठीक है, ये सारी चीजें ये करेगा, ये है इसका एडवांटेज। अब कोर लेयर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, क्योंकि हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें एक और पार्ट आएगा हमारा कि 3 टियर आर्किटेक्चर है, तो भैया इसमें होता क्या क्या। तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होंगे। ठीक है, हम चलते हैं एज पर हमारे इसके साथ। तो 2 टियर आर्किटेक्चर है, 2 टियर आर्किटेक्चर के, पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा स्लो लग रहा है मुझे। 2 टियर आर्किटेक्चर, आप जैसे नोट्स वगैरह आप बनाते हो या फिर हम आपको जो नोट्स देंगे उसमें ऑलरेडी आपको चीजें मिलेंगी। बट 2 टियर आर्किटेक्चर क्या टोपोलॉजी, विच नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, एक्सेस लेयर एंड द कोर लेयर। अब बात आती है जब कोर लेयर की, तो कोर लेयर होता क्या है और एक्सेस लेयर होता क्या है। तो कोर लेयर वो होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, राउटिंग के लिए बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क एंड द ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज हम अभी डिस्कस कर रहे थे साथ साथ ही, कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है, VLAN 10 अलग नेटवर्क है, 11 अलग है, 12 अलग है, 13 अलग है, इन दोनों का क्या करेगा, राउटिंग का पार्ट, राउटिंग का काम कर दिया इसने। एक्सेस लेयर किसके लिए, कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर्स और नेटवर्क जो है, नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं उसको आपस में कनेक्ट कर देगा। यहाँ से हमें इजीली बाकी चीजें कनेक्ट हो सकती है, लाइक कंप्यूटर PC आपका जो कनेक्टेड है, तो वो आपका कहाँ से कनेक्ट होगा, डेफिनेटली एक्सेस लेयर से हमेशा कनेक्ट होता है। चाहे आपका वो L3 स्विच क्यों ना हो, लेकिन उसको हम एक्सेस लेयर ही बोलेंगे जहाँ से आपका एंड पॉइंट कनेक्टेड हो। तो ये है लेयर 2 लेयर 3। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होंगे। एडवांटेज क्या है, सिंपली सिंपल है। ठीक है, ये 2 बार आए, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, एक सेकेंड, ये 2 बार आ चुका है, इसको हम रिप्लेस मारते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, और एक होता है इसकी परफॉर्मेंस। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सिंप्लिसिटी इन द सेंस ये आपको जो है 2 टियर आर्किटेक्चर वो इजी टू डिजाइन है, आप इजीली डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें आपको क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपका कॉस्ट एक्चुअल में बचेगा। आपने हमें अभी तक देखा होगा कॉस्ट 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 कॉस्ट, ये कॉस्ट हमेशा आता है, हर चीज में आता है। आज हमारी एक मीटिंग थी, ठीक है, उसमें भी बात आई, तो बात कहाँ आई कि हम कॉस्ट कैसे बचाएंगे, मैन पावर बढ़ाएंगे तो हमारा पैसा लग रहा है, डिवाइसेस है हमारे पास, परचेज करेंगे पैसा लग रहा है, तो कॉस्ट की बात हमेशा आएगी। तो हमें गाइज ये भी ध्यान रखना होगा, कॉस्ट। एक आता है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या है, ये हमें एक अच्छा सा परफॉर्मेंस तो देता ही है, लेकिन किसके लिए, मीडियम साइज का जो नेटवर्क होते हैं ना, जैसे छोटे नेटवर्क हैं उसके लिए। ये है बहुत बड़े नेटवर्क में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा सेम वे में, बट हम इसको एज अ कंसीडर कर रहे हैं कि छोटे नेटवर्क हैं, जो छोटे स्मॉल बिजनेस नेटवर्क हैं उसके लिए हम यूज कर लेंगे। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज कैसे हैं कि स्केलेबिलिटी जो है इसकी वो थोड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं हो सकते। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होगा तो उसमें हमें क्या होगा कि हमारे डेटा लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मान लो कि कोर राउटर है अपना, कोर स्विच है, अगर इसमें अगर सिंगल होता, ये फिलहाल तो 2 है, अगर सिंगल होता तो क्या होता, अगर सिंगल फेलियर हो गया तो फिर हमारा डेटा क्या हो, कम्युनिकेशन बंद हो जाए। बट ठीक है, बंद नहीं होगा, एक्चुअल में क्या होगा कि हमारे पास फिर ऑप्शन क्या होता है, हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा ट्रैफिक को हैंडल करना। और थर्ड आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है कि ये आपको नेटवर्क, आपका जो नेटवर्क है ना वो कॉम्प्लेक्स है ना, वो बनने नहीं देगा एक तरीके से, क्योंकि आपको हर जगह हर चीजें मिल जाएंगी। ये है हमारा लेयर 2 आर्किटेक्चर। बेसिकली लेयर 2 आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बाद
हम चलते हैं जो है हमारा लेयर 3 आर्किटेक्चर, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 3 आर्किटेक्चर कैसा होगा? टीयर 3 आर्किटेक्चर कुछ इस टाइप का है जिसमें आपको कोर भी मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलेगा और एक्सेस भी मिलेगा। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, फिर चलते हैं हम यहाँ पे। आया नहीं? ये कोर लेयर है। कोर लेयर किससे कनेक्टेड? डायरेक्टली आप सपोज करो ये इंटरनेट है, इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारा कोर लेयर। कोर लेयर अब कनेक्ट तो हो गया। कोर लेयर के बाद क्या कर रखा हमने? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कर रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? सपोज करो एक कोर फेलियर होता है तो दूसरे से ट्रैफिक पास हो जाएगा। ये एच पेयर है और आपका यहाँ पे वर्चुअल आईपी चल रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका इजीली यहाँ से कनेक्ट हो गया। आपका सपोज करो ये वाला पीसी है, ये कम्युनिकेट कर रहा था और ये पता चला कि यहाँ से डाउन हो गया। अगर ट्रैफिक ऐसे मूव हो रहा था पहले, ठीक है, ये डाउन हो गया किसी वजह से, तो ट्रैफिक ऐसे चला जाए, ठीक है, इसको पता चलेगा ट्रैफिक हैंडलिंग। तो यहाँ पे हमें एक एडवांटेज ये मिल जाएगा। दूसरा साथ साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा होगा आपने कि ये एच पेयर है, इसको बोलते हैं हम ईथर चैनल। जो आपको जब भी केबल के ऊपर कुछ ऐसा मिलने वाला है ना, इसको ईथर चैनल बोलते हैं या फिर पोर्ट चैनल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? हाई बैंडविड्थ के लिए। तो अब यहाँ पे चल रहा था डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हाई बैंडविड्थ की डिवाइसेस है। यहाँ पे अब बात क्या आ रही है कि एक स्विच आपने देखा होगा कि ये दोनों से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये ऐसे कनेक्टेड है, ये देख लो आप। तो ये एज इट इज कनेक्टेड है एक दूसरे से सारे। इससे क्या हो रहा है कि नेटवर्क क्या की ना स्ट्रेंथ बढ़ गई है। इन केस अगर एक कोई भी डिवाइस डाउन होता है कोर और डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज करो ये डिवाइस डाउन हो गया तो यहाँ से ट्रैफिक ऐसे चला जाएगा, या फिर ये डिवाइस डाउन हो गया तो ऐसे ट्रैफिक चला जाएगा, ये डिवाइस डाउन हो गया तो ये वाला ट्रैफिक ऐसे चला जाएगा। तो ये ट्रैफिक के लिए हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम अगर टीयर टीयर 3 आर्किटेक्चर यूज करते हैं इन नेटवर्क में, तो हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। ये था। इसके भी सेम चीज है, कुछ आपको एडवांटेज मिलेंगे, कुछ डिसएडवांटेज मिलेंगे। कोर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हमने पढ़ ही लिया, कोर और एक्सेस हमने पढ़ ही लिया। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का यहाँ पे बेसिकली काम क्या है, क्योंकि इसमें भी सेम पार्ट है हमारे पास कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस लेयर के लिए, कि कोर लेयर हमारा वही राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, वो नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर routing traffic between access layer and the core layer, ठीक है। it is it it also provides security and filtering services। ये क्या करता है? कुछ टाइप की आपको सिक्योरिटी एंड फिल्टरिंग भी कर देगा कि किसी को अलाउ करना है नहीं करना है। सपोज करो कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये यहाँ पे एक यूजर है, नया यूजर बना है ये वाला, ठीक है, ये नया यूजर है। बट इसको क्या चाह रहे हैं कि हम ये बाहर ये है ना हमारे इन पीसी से तो कम्युनिकेट करे, बट यहाँ पे इंटरनेट की तरफ ना जा पाए। तो ये यहाँ से तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं। तो ये अपना ट्रैफिक यहाँ भेजेगा, ये ट्रैफिक ऐसे कम्युनिकेट कर लेगा, या फिर यहाँ भेजेगा ऐसे कम्युनिकेट कर लेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम सिक्योरिटी का भी यूज कर सकते हैं, लाइक ACL, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वगैरह भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। और एक्सेस लेयर सेम चीज है, ठीक है, जो आप हमने देखा था पहले। इसके बाद आता है एडवांटेज है डिसएडवांटेज। तो इसके भी कुछ एडवांटेज है, जैसे स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। तो एडवांटेज क्या है? स्केलेबल है, इजीली आप स्केल कर सकते हो, सिक्योरिटी आपको मिल रही है यहाँ पे, और रिलायबल क्या है? रिलायबल क्यों है? रिलायबल से मतलब ये है कि आपका कहीं से भी कुछ भी डाउन होता है ना, अगर एक्सेस लेयर की स्विचेस खराब हो रखी है, एक्सेस लेयर के अलावा कोई अदर स्विचेस खराब है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। रविंद्र, अभी हम ट्रंक पोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो सो दैट हम ट्रंक का जब आएगा बात तो ट्रंक को भी हम डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो भी चीज कर रहे हैं ना डीप में कर रहे हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, ये हाँ एज अ ट्रंक पोर्ट होता है, इधर पोर्ट, सॉरी, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो कि ये क्या होता है, तो इसको ट्रंक पोर्ट भी बना सकते हो। इसके दो टाइप है, ट्रंक भी हो सकता है और एक्सेस भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपको कैसे कन्फिगर करना है, वो आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर करता है। सेम चीज है, इसके डिसएडवांटेज भी है हमारे टीयर 3 आर्किटेक्चर के। तो इसके चार एडवांटेज है, लाइक कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ा, इसको मैनेज करने में अगर आप देखो कि अब चलो यहाँ तो थोड़ा सा है,
और बड़ा नेटवर्क होता तो और डिवाइसेस होती तो वो केबलिंग और सारी चीज़ों में कॉम्प्लेक्स होता, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता। कॉस्ट, इसमें कॉस्ट आपको ज़्यादा लग रहा है, क्यों कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है? ये देखो, एक डिवाइस, दो डिवाइस, फिर दो डिवाइस और लगी, फिर इनकी केबलिंग आ रही है, फिर एसएफपी मॉड्यूल आएंगे, यहाँ पे हाई स्पीड केबल्स लग रही हैं, ठीक है, यहाँ पे केबल्स, बहुत केबल है, बहुत सारी डिवाइसेस हैं, इसलिए कॉस्ट भी हमारा लगा रहा है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउनग्रेड कह सकते हो, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस का ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस भी कभी कभी इशू हो सकता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होने के बाद क्या करेगा, ये रिलायबल तो है, किससे, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अगर हो जाता है, रिलायबल तो है टू टियर आर्किटेक्चर से, बट कभी कभी आपको ये थोड़ा सा इशू भी क्रिएट करता है, बट ठीक है, हमारे नेटवर्क्स में कुछ टियर 3 आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलने वाले हैं फ्यूचर में, जो हम आगे चलेंगे तब, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। हम क्वेश्चन का सेशन रखते हैं, ठीक है, आप लोग अपना क्वेश्चन चैट कर दो, सो दैट हम उसके ऊपर चलेंगे, अभी एक साथ ही करेंगे। इसके बाद आता है एक हमारा है स्पाइन लीफ टोपोलॉजी। स्पाइन लीफ की टोपोलॉजी क्या होती है, बेसिकली हम जैसे पढ़े हैं ना अभी तक, कि स्पाइनल कॉर्ड है ना, जिससे सारी चीजें जुड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी, सिमिलर वे में एक स्पाइनल लीफ टोपोलॉजी भी होती है हमारे पास। वो कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, स्पाइन लीफ। स्पाइन लीफ में देखोगे कि ये भी एक तरीके का मेश टोपोलॉजी है, फुल्ली कनेक्टेड है, एक दो तीन कोर स्विच है। लेट मी कॉपी दिस इमेज, हम यहाँ पे चलेंगे थोड़ा सा, अच्छा, थोड़ा सिस्टम लैग कर रहा है, आई थिंक। अब यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस आपको कि एक स्पैन है, स्पाइन लेयर, एक लीफ लेयर एंड नोड्स है। नोड्स कनेक्टेड हो सकते हैं, लाइक सर्वर है, स्विचेस है, कुछ भी। ये देखो कि आपको फुल्ली कनेक्टेड दिख रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, किस तरीके से, इस वे में कनेक्टेड है कि आप, ये एक स्विच है, ठीक है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड, ये दूसरा स्विच है, केवल कलर चेंज करता हूँ, ये दूसरा स्विच है, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, हर केबल के ऊपर आपको दिख रहा हो एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। इसके साथ ही यहाँ पे जब आ रही है बात, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, ये भी इससे कनेक्टेड है, फेलियर का चांसेस ही नहीं। अगर मान लो कि एक स्विच यहाँ पे भी होता तो कैसे कनेक्टेड होता, इससे इससे इससे, ठीक है, तीनों से कनेक्टेड है। और हम ऐसा भी कर सकते थे, इससे भी कनेक्ट कर देंगे, इससे भी कर देंगे, चलो ये तो ऐसा हो गया। अब अजीब सा लग रहा है देखने में, अब मान लो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा कि आपस में फुल्ली मेश टोपोलॉजी है। ये हाईली स्केलेबल है, क्यों, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस इजीली आप यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हो। इसमें लेटेंसी क्या होगी, लेटेंसी होगी बिल्कुल लो, ठीक है। इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं कि कुछ बेनिफिट्स हैं इसके। हाईली स्केलेबल है, लो लेटेंसी मिलेगी, हाई बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन जो होगी जिस नेटवर्क में, उसमें आप यूज कर सकते हो। रिटेंडेंसी आराम से इजीली मिल रहा है आपको। रिटेंडेंसी का मतलब भी यही था कि अगर कोई भी डिवाइस डाउन हो जाती है तो आपको इजीली रिटेंडेंसी मिल जाएगी। सिंप्लीफाइड है मैनेजमेंट में, क्योंकि इसमें दो ही लेयर हैं आपके, नोड्स है बाकी, ठीक है, और ट्रैफिक ऑप्टिमाइज कर सकता है और सिक्योर कर सकता है किसको, सेगमेंटेशन, ठीक है। जैसे कि वीलैन का सेगमेंटेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है उस सेगमेंटेशन वीलैंस को आइसोलेट कर सकता है। सपोज करो कि किसी में किसी वीलैन के ऊपर हमें ट्रैफिक नहीं भेजना है किसी पर्टिकुलर वीलैन के ऊपर, तो उसको भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा वैन टोपोलॉजी। वैन टोपोलॉजी क्या होती है, वैन टोपोलॉजी होती है वो है कि जब आपकी मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल स्टेट, वो आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो हमारा वैन कहलाता है। वैन इन द सेंस वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे हम एज फॉर एग्जाम्पल चलते हैं, तो हमारे पास, कॉपी करता हूँ इमेज और चलते हैं, ठीक है। सपोज करो जैसे हमारा कैपिटल है दिल्ली, ठीक है, हमारा कंट्री का कैपिटल है दिल्ली, और ये तीन सिटीज ले ली, एक और सिटी ले लेते हैं, दिल्ली तो है ही,
ये मुंबई है। वन सेकेंड यार, पता नहीं सेलेक्ट नहीं हुआ, कुछ इशू हो गया। इसको वन सेकेंड गाइस, कुछ लग रहा है कहीं फंस गया है ये। आज कुछ अजीब सा चल रहा है, तो प्रेस करता हूँ इसे। ये है मुंबई। आज इंटरनेट लग रहा है मुझे स्लो है। चेन्नई और ये कोलकाता। अब ये अलग अलग सिटीज हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ यूजर्स कनेक्टेड है, यहाँ पे कुछ यूजर्स कनेक्टेड है, यहाँ पे कुछ यूजर्स कनेक्टेड है, और सिमिलर वे में आपका कुछ यूजर्स दिल्ली में भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ये हमारी टोपोलॉजी कैसे कहलाएगी? वैन टोपोलॉजी। यहाँ पे बीजीपी, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ और ये सारी चीजें चल सकती हैं। एमपीएलएस कनेक्शंस भी आपको यूज करने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका वेन टोपोलॉजी में आता है। वेन टोपोलॉजी क्या है? एक लॉजिकल अरेंजमेंट है डिवाइसेस का जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं बीच में। जो ये टोपोलॉजी हम अभी देखते हैं ना, इसमें सपोज करो कि अगर हमें हमारा एक डेटा सेंटर है दिल्ली के अंदर, और उसके अलावा ये 3 लोकेशंस पे अगर हमने कोई सर्विसेज डाल रखी है या फिर कोई बैंक सर्विसेज है, तो उस केस में क्या होता है? बैंक है, सपोज करो यहाँ पे अपना है कनॉट प्लेस, ये 11 इसका पिन कोड है 111 001 0001, ठीक है। और ये अलग अलग सिटीज का है, ठीक है। इस हिसाब से अगर ये हमारा हब है तो ये सारे क्या कहलाएंगे? स्पोक। इसी के हिसाब से साइट 1, साइट 2, साइट 3 या लोकेशन के नाम से आप कर सकते हो। तो ये इस टाइप की टोपोलॉजी हमें देखने को मिलेगी हब एंड स्पोक के हिसाब से, ठीक है। ये क्या होते हैं कि फुल्ली मेश भी हो सकते हैं। अब इसमें टोपोलॉजीज बहुत सारे आते हैं। कैसे? चलते हैं हम देखते हैं। आज स्लो चल रहा है सिस्टम। वैन टोपोलॉजी कैसे कैसे है? एक तो है पॉइंट टू पॉइंट, फर्स्ट वाला। जो हम चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट की बात करते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट में क्या है? साइट ए साइट बी से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। जैसे साइट ए है ये और साइट बी है, तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं। दूसरा क्या होता है इसके अलावा? फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट हब एंड स्पोक, जो हमने ऑलरेडी अभी देखा कि एक हब है, उसके अलावा सारी बाकी बाकी सारे जो हैं वो कनेक्टेड होंगे। क्या होंगे? ये अलग अलग लोकेशंस हो सकते हैं। थर्ड टोपोलॉजी जो है हमारी, वो हो जाती है फुल्ली मेश। फुल्ली मेश में क्या होता है कि सारी जो डिवाइसेज हैं और सारे जो नेटवर्क्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। अब ये देखो कि आपको फुल्ली मेश, अगर कहीं से कुछ भी डाउन होता है तो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ वही लोकेशन डाउन होगा, बाकी सारे लोकेशन आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अगर यहाँ पे देख रहे हो आप, फुल्ली एक पीसी है ना, ऑलरेडी 4-5 केबल से कनेक्टेड है। 1 2 3 4 एंड 5, पांचों केबल से इजीली कनेक्टेड है। इसी के अलावा आता है हमारा पार्शियल मेश और रिंग टोपोलॉजी भी। तो पार्शियली मेश क्या होता है कि कुछ चीजें आपकी तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, लेकिन कुछ कुछ केबल्स नहीं मिलेंगे। जैसे ये कनेक्टेड है, ये वाला जो स्विच है न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क चारों राउटर से कनेक्टेड है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। बट मियामी जो है वो 2 से कनेक्टेड है, ये वाला भी 2 से कनेक्टेड है, सैन फ्रांसिस्को भी 2 से कनेक्टेड है, बट यहाँ पे फिर आगे लॉस लॉस एंजलिस, ये भी आपकी 4 राउटर से कनेक्टेड है। तो ये पार्शियली मेश है। अगर ये हमारा मेश कब बनता? अगर ये ये वाला राउटर यहाँ से कनेक्टेड होता, ये वाला इससे कनेक्ट, ये यहाँ से कनेक्टेड होता, अब ये हो जाता फुल्ली मेश। बस इसमें 3 कनेक्शन और हो जाते तो हमारे फुल्ली मेश होता, क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों राउटर, एक राउटर हर चौथे से कनेक्टेड होता। बट यहाँ पे हुआ क्या कि आपका जो है हर राउटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड ना होकर के कुछ ही कनेक्टेड है जो क्या काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या कहला गया ये हमारा फुल पार्शियल इमेज।
एक इसके बाद आता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी आपको कहाँ इम्प्लीमेंटेशन में मिलेगा? वहाँ पे जहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स ऐसे बने हुए हैं जो आपस में कनेक्टेड है। ये हमने अभी रिसेंटली हमने कॉन्फ़िगर किया था यहाँ पे एक हमारा न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की वो थी साइट लोकेशन। वहाँ पे हमने जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की टीम बैठती है, ठीक है? तो हमने वहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था। हमने इस हिसाब से किया था क्योंकि वो सर्कल टाइप से बिल्डिंग है कुछ, ठीक है? तो हमने एक को किया, सपोज करो ये राउट स्विच है, डिवाइस 1 इज़ अ स्विच, ठीक है? कॉपी इमेज। तो क्योंकि चीज़ें आपको देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अ, और हम धीरे-धीरे करेंगे भी क्योंकि हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि कैसे होता है। मान लो कि ये एक है आपका रूम 1, ठीक है? रूम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमने किस हिसाब से बनाया? इस हिसाब से बना लिया हमने अलग-अलग 6 जगह पे रैक्स लगा दी। 6 जगह पे रैक्स लगा दिए और उससे यूज़र्स कनेक्ट कर दिए हमने, मल्टीपल यूज़र्स कनेक्ट कर दिए बहुत सारे। क्योंकि अलग-अलग ये भी हो सकता है कि अलग-अलग विंग है ये, तो विंग में हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो यूज़र्स कनेक्टेड है, इन केस मान लो कि ये वाला केबल खराब हो गया, तो ये आपस में इससे कनेक्ट करेगा, क्यों? ऐसे कनेक्ट कर लेगा। या फिर इस वाले यूज़र को यहाँ इससे कम्युनिकेट करना था, तो ऐसे कर लेगा। इस केस में हमारा डेटा लॉस का चांसेस कितना हो जाएगा? 0, ठीक है? तो ये टोपोलॉजी भी आपको देखने को मिलेगी। ये भी टोपोलॉजी सभी में डेटा लॉस के चांसेस नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको। इसके अलावा आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, एक आपका सेंट्रल डिवाइस है, उससे सारे के सारे कनेक्टेड होंगे। ये लुक लाइक ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये हब एंड स्पोक भी है कि मान लो सपोज करते हैं हम ये सेंटर वाला जो है ये हब है और बाकी सारी जो है स्पोक है, बट ठीक है, यहाँ पे सारे एक दूसरे सिंगल से सिंगल कनेक्टेड है, ठीक है? तो ये है हमारा स्टार टोपोलॉजी। और एक आता है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है कि हाइब्रिड में आपको जितनी भी टोपोलॉजी आप पॉसिबल बना सकते हो इनमें से, जैसे आप ले लो रिंग, आप ले लो मेश, आप ले लो फुल्ली मेश, पार्शियल मेश, हब एंड स्पोक, ये सारे आप यूज करके आप एक सिंगल टोपोलॉजी बना सकते हो। और यही टोपोलॉजी हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा और इसी पे हम काम करेंगे। ये बाकी जो टोपोलॉजीज है ना, ये छोटे छोटे नेटवर्क में देखने को मिलेगा। छोटे नेटवर्क भी होंगे कुछ, ये भी आपको 1 2 3 साइट लोकेशंस हैं, बट आपका जो एक्चुअल नेटवर्क दिखेगा कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब इसको मैं इस क्यों बोल रहा हूँ कि अब हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है। 1 सेकंड मैं अच्छे से बताता हूँ क्यों ऐसा है। अब ये है एक इंटरनेट, ठीक है? बाकी जगह इंटरनेट नहीं है। ये एक अलग बिल्डिंग है, ये अलग बिल्डिंग है। ये कोर लेयर भी हो सकते हैं, ठीक है? ये एक्सेस लेयर भी हो सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि ये हमारा आईएसपी भी हो सकता है, ये भी आईएसपी हो सकता है। तो हर जगह डिवाइसेस का मतलब बदलता चला जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हब एंड स्पोक टोपोलॉजी भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिंग टोपोलॉजी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मेश टोपोलॉजी हो रहा है। ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ठीक है? ये आपस में ये भी कनेक्ट होता तो ये भी, चलो ये एक्सेस मान लेते हैं। तो ये सारी हो गई। इसके अलावा ये क्या होगा, एक स्टार टोपोलॉजी भी है। यहाँ से देख लो ये 2 3 4 4 पेयर है। 1 2 3 4 यहाँ पे B1 बिल्डिंग 1, B2 ये 2 राउटर का कनेक्शन है यहाँ पे और 2 ही राउटर का कनेक्शन यहाँ पे। रिंग भी हो गया, ये हब एंड स्पोक भी हो गया। तो ये एस टाइप की टोपोलॉजी मिलेगी जहाँ पे हमें ट्रबल शूटिंग और समझने में, डेटा ट्रांसमिट करने में और डेटा का पैकेट फ्लो समझने में, अगर हमें डेटा का पैकेट फ्लो पता चल जाता तो वो चीज़ें काम हो जाएगी। बट हाँ, हम डेटा को कैसे फ्लो कराएंगे ये हमारा काम है। अब सपोज करो यहाँ पे एक पीसी है, ठीक है? इसको क्लीन करूँ पहले मैं थोड़ा-सा, क्योंकि चीज़ें चाहिए अपने को थोड़ा-सा क्लीन वाला। ये वाला डेटा है, यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है? ये चला गया। मान लो ये केबल डाउन हो गया, तो ये केबल डाउन हो गया तो यहाँ से भी जा सकता है। मान लो कि यही केबल डाउन हो गया तो डायरेक्टली यहाँ से चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ये सही है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। हब एंड स्पोक में है। ये स्पोक ऐसे भी बना सकता है, इन दोनों के साथ में भी साइड टू साइड कनेक्टिविटी हो सकती है। तो ये हमारा फुल्ली मेश टोपोलॉजी भी हो गया एक तरीके से, ये रिंग टोपोलॉजी भी हो गया। ये इसके पास, ये इसके पास, इसके पास। तो ये सारी टोपोलॉजी हमें धीरे-धीरे देखने को मिलने वाली है नेटवर्क में। और हम धीरे-धीरे इस चीज़ों को कॉन्फ़िगर करेंगे और हमारी टोपोलॉजी भी कुछ ही इस तरीके की ही होंगी, ठीक है? तो ये होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी जो WAN टोपोलॉजी के साथ हमारा चलता है।
इसके अलावा जब आता है छोटे ऑफिसेज और स्मॉल ऑफिस, बोलते हैं स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस, ठीक है। स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस बेसिकली होता क्या है, वो ऑफिसेज जहाँ पे एक लिमिटेड एरिया के अंदर हमने कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज रखे हुए हैं, जैसे लैंड हो गया, फायरवॉल हो गई, प्रिंटर्स हो गए, सर्वर्स हो गए, कुछ सेल्स के बंदे बैठे हैं, या फिर एक ही कंपनी है जिसकी अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग, या फिर अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जो सिंगल सिंगल फ्लोर्स की हैं, अलग अलग जगह उन्होंने अलग अलग बंदे बिठा रखे हैं। तो उस केस में जो यूज होते हैं उसको हम स्मॉल ऑफिस या फिर होम ऑफिस भी कह सकते हैं एक तरीके से। ये किस टाइप के होते हैं आप देखोगे, तो ये होते हैं कुछ कुछ इस टाइप के। ये आपको दिख रहा होगा भाई, मैंने WP ये देखा है हमने कि एक राउटर है, इंटरनेट है, इंटरनेट से फायरवॉल, फायरवॉल से स्विच, स्विच के बाद एक सर्वर ले लिया, एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, इससे PC कनेक्टेड है। जनरली आपको कुछ ऐसा ही लगेगा। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, अब एक यूजर ये कॉपी करता हूँ इस इमेज को, ये हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट से राउटर कनेक्टेड है, राउटरिंग ने क्या किया, नेट का काम कर दिया। फायरवॉल ने क्या किया, दोनों जोन्स क्रिएट कर दिए, ये आउटसाइड और ये इनसाइड जोन हो गया। ये इसको बोलते हैं लेस सिक्योर, इसको बोलते हैं मोर सिक्योर, ठीक है। इसकी 0 होती है वैल्यू, इसकी 100 होती है सिक्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं स्विचेज हैं। डायरेक्टली स्विच से कनेक्ट कर दिया हमने, यहाँ पे वीलेंस बना दिए, एक वीलन इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। इससे एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर दिए, एक्सेस पॉइंट से हमारे लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट ये कनेक्टेड हो गए। चलो इसको मोबाइल बना लेते हैं, इसको टैबलेट बना लेते हैं, ठीक है, ये कनेक्ट हो गए। ये भी अपना डेटा ट्रांसमिट कर पा रहा है, इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, प्रिंटर सर्वर भी यूज कर पा रहा है। यहाँ पे एक टेलीफोन है, अगर सपोज करो यहाँ पे एक टेलीफोन, वायरलेस टेलीफोन नहीं था, अगर यहाँ पे टेलीफोन पे आपने कोई ऐसा सर्विसेज ले रखी है या फिर मोबाइल है, वहाँ पे बात कर सकते हो। ये लैपटॉप इंटरनेट से भी कनेक्ट हो रखी है, ये सारे डेटा आपस में कनेक्ट हो रही है। अब आपके पास कुछ जैसे 20-25 बंदों की टीम है, तो उस केस में हम इस टाइप की टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे। इसको हम घर में भी बना सकते हैं, और इसको ही हम एज अ स्मॉल ऑफिस भी बोल सकते हैं या फिर होम ऑफिस भी बोल सकते हैं। अगर घर में हो आप, घर में आप काम कर रहे हो, आपका भाई भी काम कर रहा है, ठीक है, आप 2 भाई हो घर के अंदर, तो आपने क्या किया, एक फायरवॉल ले लिया या फिर एक राउटर ले लिया, या फिर ये सिनेरियो है आप डायरेक्टली वाइप इंटरनेट से एक्सेस पॉइंट पे कनेक्ट किया, एक्सेस पॉइंट पे कनेक्ट करने के बाद ये वाला नेटवर्क आपने बना दिया, ये वाला नेटवर्क, तो ये भी एक स्मॉल ऑफिस हो गया, ठीक है। एक तरीके से अगर ये आपका कैपेबल है, किसके लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है आपका, ठीक है। अगर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है तो यहाँ पे कोई सर्वर है या फिर प्रिंटर है, उसको भी यूज करना है तो, या फिर आपके पास 10 एक बंदे हैं जिनको अलग अलग है, तो उस केस में हम ये यूज करते हैं। सपोज करो यही चीज हमारे पास, ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल पे होता, अच्छे लेवल इन द सेंस कि हमारे पास कुछ बंदे होते और जगह पे भी होते काम करने के लिए। एक बार और पेस्ट करते हैं इसको, इमेज को, तो ये अलग बिल्डिंग है, तो सेम एक और बिल्डिंग होती है हमारे पास, दूसरी बिल्डिंग भी कनेक्टेड होती है इंटरनेट से, सेम वे में कनेक्टेड होगा वो इंटरनेट से, सेम इंटरनेट दोबारा कनेक्ट हो जाएगा, ये वाली बिल्डिंग भी, ठीक है। तो छोटा करूँ थोड़ा, ये वाला इंटरनेट है, अब हम लेते हैं थोड़ा ये वाला केबल, ठीक है, मैं कुछ हाईलाइटर ले लेता हूँ। ये वाला इस इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया, ये बिल्डिंग ए है, ये बिल्डिंग बी है, एक और ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला भी एक इंटरनेट से कनेक्ट हो गया आपका डायरेक्टली, एक यहाँ से कनेक्ट हो गया, ये हमारी स्मॉल ऑफिसेज हो गई। और ये भी एक तरीके से क्या हो गया, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये भी इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, फिर से क्या हो गई हमारी वही सेम टोपोलॉजी। तो ये एक स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस टोपोलॉजी का एक जस्ट इन एग्जाम्पल है कि हम छोटा सा स्मॉल ऑफिस कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे बनाते हैं। ये थी, इसमें आप देखोगे कि लैन की जरूरत होती है, जो छोटे छोटे लैन होते हैं, इसमें ही आप नेस वगैरह, नेटवर्क अटैच स्टोरेज हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकती है, सारी चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जो बेनिफिट्स क्या है और इसमें डिवाइसेस क्या क्या यूज होती हैं।
तो बेनिफिट्स ये है कि आपका एक जो है ना रिसोर्स वो शेयर्ड हो जाती है। अब शेयर रिसोर्स से मतलब क्या है, फिर से चलते हैं हम यहीं पे, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा सा है, ये छोटा एग्जांपल है और अच्छा एग्जांपल है। ये भाग रहा है इधर उधर भाग रहा है, मार खाएगा। रिसोर्स शेयर करना कैसे है, मान लो कि एक छोटा सा आपने ऑफिस डाला, वहां पे आपने क्या किया कि दो कंपनी को बोल दिया, दो कंपनी को क्या चाहिए, ऑफिस चाहिए। मान लो कि एक हमारा सिटी अभी थोड़ा जयपुर थोड़ा छोटा है जहाँ पे आईटी कम है अभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे विप्रो ने एक अपना ऑफिस डाला, लेकिन उसने बना तो लिया बट बंदे नहीं है। तो विप्रो ने क्या किया, उस ऑफिस को एज अ रेंट पे दे दिया। रेंट पे दे दिया, किसी को दे दिया, थर्ड पार्टी को। उसने रेंट पे क्या किया, अब कंपनी आ रही है, अब एक रिलायंस आ गई, एयरटेल आ गई और टाटा भी मान लेते हैं, ठीक है, तीन कंपनी आ गई। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, क्या किया, बुक किया, दो दो भैया, दो सीट मुझे दे दो, दो सीट मुझे दे दो, दो सीट मुझे दे दो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम आपको दो दो सीट दे देते। तो दो सीट आप उसने रिलायंस के लिए ऑक्यूपाइड कर दिए, दो एयरटेल के लिए, और दो ही किसके लिए कर दिए, टाटा के लिए। तो ये क्या हो गया, हमारा रिसोर्स क्या हो गया, शेयर हो गया। छोटा ऑफिस है, जैसे आप बीपीओ सुनते हो ना, बिजनेस प्रोसेस ऑक्यूपेशन, वहां पे के भी क्या होता है कि अलग अलग कंपनी के बंदे बैठे होते हैं। कोई किसी और कंपनी से हायर कर रखे हैं, किसी और कंपनी से हायर कर रखे हैं, या फिर किसी और कंपनी ने अपना डेस्क खरीद रखा है, या फिर रेंट पे ले रखा है, ठीक है, फॉर टाइम बिंग। तो आपकी क्या हो रही है, एक रिसोर्स शेयरिंग भी यहाँ पे हो रही है। साथ ही रिसोर्स शेयर होने का मतलब क्या है, मान लो ये 1 Gbps का लिंक है, अब इनको 100 Mbps ही चाहिए, तो 600 Mbps तो यूज हो रहे हैं बस, ठीक है। मान लो कि आपने वहाँ पे गेस्ट भी बना रखे हैं या फिर वायरलेस एक्सेस भी दे रखे हैं। एक और ऑफिस है जहाँ पे सारे क्या है, टेस्टर बैठे हुए हैं, ये आपके लोकल टेस्टर है जो किसके हैं, विप्रो के ही टेस्टर बैठी हुई टीम। तो यहाँ पे भी इसने भी अपना रिसोर्स यूज कर लिया। अब यहाँ पे सपोज करो 6 पीसी यहाँ पे थी और 3 पीसी यहाँ पे 9, और एक सर्वर 10, 100 Mbps का भी यूज करते हैं, तो कितना हो गया, रिसोर्स शेयरिंग हो गया। तो यहाँ पे हमारा बेनिफिट क्या हो गया, हमने कॉस्ट बचा ली, और कॉस्ट के साथ साथ हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी यूज कर लिया, हमने इनकम भी कर लिया, हमारा ऑफिस भी बिल्ड हो गया। तो ये सारी चीजें हमारे छोटे छोटे ऑफिस में होते हैं। इसके लिए क्या है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, जो आपका फायरवॉल है सेंट्रली मैनेज हो सकता है, ठीक है। राउटर सेंट्रलाइज स्केलेबल है, इजीली आप बढ़ा सकते हो, जितना चाहिए आप बड़ा स्केल पे कर सकते हो, बड़े नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो इसको कभी भी। सिक्योरिटी आपको मिल ही रही है, क्योंकि बंदे कम है तो आपका मैन पावर कम, इजीली सिक्योर कर पाओगे, चीजों को आप इजीली हैंडल कर पाओगे। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, क्यों, अगर सपोज करो एक ही ऑफिस के अंदर बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और वहां पे बंदों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर ये वाला टोपोलॉजी अगर हम देखते हैं कुछ इस टाइप में, कि बंदे ही बंदे कनेक्टेड ही है, बहुत सारे बंदे कनेक्टेड है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा काम क्या होगा कि हैम्पर होगा, ठीक है। किसी को कभी कोई किसी से बात कर रहा है, कभी कोई किसी से कुछ कर रहा है, तो इस केस में तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। वो जाएगा अपने, उसकी सीट रिजर्व्ड है, कोई आज कहीं कुछ नहीं बैठेगा, और इजीली काम हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, कॉस्ट भी रिड्यूस होंगे। कॉस्ट रिड्यूस कैसे होगा, बहुत सारे टाइप्स है कॉस्ट रिड्यूस करने के। एक मान लो कि कंपनी अगर कह रही है कि आ जाओ आप ऑफिस लोकेशन पे, अगर आपको वहाँ पे हम क्या दे रहे, कैब फैसिलिटी दे रहे, वो उनका बच जाएगा, उनके होम टाउन में ऑफिस मिल गई तो दो तीन बंदे हैं एक साथ तो अपने ऑफिस चले जाएंगे। दूसरी बात, हमें ज्यादा चीजें खरीदनी नहीं पड़ेंगी, हमें लैन केबलिंग नहीं डलवानी पड़ेगी, राउटर्स नहीं लेने पड़ेंगे, स्विचेस नहीं लेने पड़ेंगे, फायरवॉल्स नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे जब आ रही है ना बात रिड्यूस कॉस्ट की, तो ये आपको पता चल गया कि कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, तो ये हमारा एक क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। तो ये सेम चीज है। तो इसमें डिवाइसेस क्या क्या है, हमेशा आपने देखा यहाँ पे भी कॉस्ट आ ही गया अल्टीमेटली, ठीक है, कॉस्ट कहीं ना कहीं आ जाएगा। इसमें डिवाइसेस क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे आपका एज डिवाइस हो सकता है राउटर या फिर फायरवॉल, ठीक है। ये दोनों एज डिवाइस किस टाइप से हो सकते हैं कि अगर हम ये वापस से एग्जांपल लेते हैं इसमें ना, ये राउटर भी नेटिंग का काम कर सकता है और फायरवॉल भी नेटिंग का काम कर सकता है। यहाँ पे आपका राउटर जो है वो भी नेट कर सकता है, और ये फायरवॉल भी नेट कर सकता है। तो राउटर और नेट दो फायरवॉल दोनों में से एक को यूज कर सकते हैं हम। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं, 1 सेकेंड, इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं स्विच, जो डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड है। इसके अलावा फिर हम एक्सेस पॉइंट यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर्स हैं जो यूज हो सकती हैं, प्रिंटर्स है, जो प्रिंटर सपोज करो कि ये एलडैप है जो हमारा, और सॉरी पीडीए को प्रिंटर बना लिया, फोन बना लिया, ये प्रिंटर्स हैं हमारे जो इजीली कनेक्टेड है। और नेटवर्क अटैच स्टोरेज इन द सेंस लाइक सपोज करो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सर्वर है। तो ये सारी क्या हो गई, ये डिवाइसेज इस टाइप की डिवाइसेज हैं छोटे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बड़ा काम करना है या फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कराना है और बाकी सारी चीजें।
अब ये कैसे किस वे में ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो आप। सपोज करो ये दोनों रिलायंस का है, ठीक है, इसको हमने वीपीएन दे दिया, कह रहे चलो आप इंटरनेट दे दो, हम अपना वीपीएन दे दिए और यहाँ पे रिलायंस का ऑफिस है, ठीक है, हेडक्वार्टर है जहाँ पे डेटा सेंटर है, उसको एक्सेस करना है, बंदा डायरेक्टली वीपीएन के थ्रू वीपीएन टनल क्रिएट होंगे इसके साथ, इजी एक्सेस कर पाएगा, इन दोनों का सेगमेंट इजीली कभी भी एक्सेस कर पाएगा। ये हो गया हमारा एक टाइप से रिसोर्स की भी कटिंग हो गई। अब ना रिलायंस के ऑफिस में आने की जरूरत है, ना वहाँ पे मैन पावर बढ़ाने की जरूरत है, ना उसको बड़ा एरिया खरीदने की जरूरत है। तो ये एक टाइप का हमारा स्मॉलर होम ऑफिस होता है। एक है अब जो मोस्टली आज के डेट में आपने सुना होगा कि ऑन प्रीमाइसेस एंड क्लाउड, खुद का या फिर क्लाउड के ऊपर। तो प्रेफरेबल होता है, एज पर डिपेंड्स करता है कि आपका लोकेशन कैसा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है। तो ये टू टाइप्स की टोपोलॉजी है, या तो क्लाउड के ऊपर हो सकती है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो सकती है। ऑन प्रीमाइसेस एंड क्लाउड आर टू डिफरेंट वेज टू डिप्लॉय एंड मैनेज नेटवर्क्स। कैसे? ठीक है, ऑन प्रीमाइसेस क्लाउड जो है रेफर दैट ऑन प्रीमाइसेस जो खुद के प्रीमाइसेस के अंदर है, और एक होता है क्लाउड बेस्ड। अब इसका क्या एग्जांपल है ऑन प्रीमाइसेस क्लाउड बेस्ड नेटवर्क का? 1 सेकंड गाइस, एक सेकंड में आता हूँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरी बैटरी जो है इसकी थोड़ी सी लो हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। सो गाइस, आप मुझे चैट में बता सकते हैं अगर किसी को लिंक्डइन से रिलेटेड या एआई चैट जीपीटी से रिलेटेड कुछ क्लासेस चाहिए बाय मी, सो मैं अरेंज कर सकता हूँ उसकी रिगार्डिंग, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके डेली वर्क लाइफ में, और डेफिनेटली लिंक्डइन आपको हेल्प करेगा आपकी जॉब के रिगार्डिंग, आपकी प्रोफाइल बिल्ड करने के रिगार्डिंग। सब मुझे चैट में बता सकते हैं इन केस इफ यू वांट। आई वांट टू लर्न, क्या राहुल, हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है पर्सनली क्लास जाएगी सिर्फ राहुल साहब को। श्योर, डेफिनेटली राहुल, आपको पर्सनली सजेशन मिलता रहेगा, डोंट वरी, पहले आप ये पढ़ो फिर देखते हैं क्या करना है, चार्जर ठीक है। स्टार्ट हो गया आपका? लग गया? श्योर श्योर, हाँ वो मैं ठीक भूल है, गया था आज आज ओके, पता नो नहीं क्या चल रहा इश्यू, है। स्टार्ट, कैरी ऑन कैरी ऑन। तो हम थे कहाँ पे? हम थे यहाँ पे कि हमारे जो ऑन प्रीमाइसेस और क्लाउड जो नेटवर्क्स होते हैं कैसे होते हैं। ऑन प्रीमाइसेस अभी तक जो हमने जितनी भी टोपोलॉजी बनाई थी ना, ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं? ऑन प्रीमाइसेस टोपोलॉजीज हैं। कैसे? ये खुद के नेटवर्क में है हमारे पास, ठीक है, हमें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, हमने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रखा है। लेकिन जब क्लाउड की बात आती है तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे आपने सर्विसेज ले रखी है, लाइक एलडैप, एप्लीकेशन होस्ट कर रखी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। अब चलते हैं, हम इसको ड्रॉ भी कर ही लेते हैं, वरना फिर रह जाता है कभी कभी चीजें। ऑन प्रीमाइसेस है, एक अपना ऑफिस है, यहीं पे आपने डीसी डेटा सेंटर है, ठीक है, ये फायरवॉल है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहीं पे एक स्विच लगा दिया और यहाँ पे हमने गेस्ट गेस्ट के लिए एंटर करता है, गेस्ट है हो गया, यहाँ पे यूजर्स हो गए अलग। तो ये खुद का हो गया, ठीक है, खुद के क्लाउड हो गए जहाँ पे यहाँ पे सर्विसेज होस्टेड है। और सेम चीज है यहाँ पे, फिर एक आता है क्लाउड के ऊपर नेटवर्किंग, जैसे थर्ड पार्टी क्लाउड हो गई कोई, लाइक अमेजन, गूगल और AWS है, उस टाइप की। तो वहाँ पे क्या होती है, सारी चीजें अगर आपने वहाँ पे नेटवर्क कर दी, तो ये क्लाउड से मतलब क्या था यहाँ पे? क्लाउड से मतलब ये था कि इनका सेगमेंटेशन, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंटेशन। गाइस सही से दिख रहा हो तो बता देना, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि कलर कुछ अच्छे से काम कर रहा है आज। ठीक है, ये सही चला। तो सपोज करो इसका नेटवर्क अलग है, इसका नेटवर्क अलग है, इसका नेटवर्क अलग है, ये तो हमारे ऑन, अगर ऑन प्रीमाइसेस है तब तो हम इजीली हैंडल कर पा रहे हैं। यही सेम चीज कहाँ होती है? आपके क्लाउड में भी। क्लाउड में आपका एक प्रोफाइल क्रिएट होता है, जहाँ पे प्रोफाइल जो आप क्रिएट करते हो ना, वहाँ पे आप सर्विसेज लेते हो, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको वहाँ पे सेम चीजें मिलती हैं। कुछ आपको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फायरवॉल टाइप में कुछ सिक्योर कर सकते हो, कुछ आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, कुछ सब नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब नेटिंग का भी पार्ट, सब नेटवर्क्स का भी पार्ट वहाँ पे आपको इजीली देखने को मिल जाता है। इस वजह से हम दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्लाउड और ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्किंग, यूज कर सकते हैं हमारे नेटवर्क में। डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप का आप इंफ्रास्ट्रक्चर चाह रहे हो। ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस केस में क्या होता है ना कि कभी कभी आपको
चीज़ें ऐसी मिलेगी कि फ्लेक्सिबल नहीं होगा और कभी-कभी फ्लेक्सिबल मिल जाएगी। और ऑन प्रिमाइस और क्लाउड बेस्ड जो है वो आप इजीली कभी भी स्केल कर सकते हो, बट ये डिपेंड करता है कि आपके कॉस्ट के ऊपर। ऑन प्रिमाइसेस जो है, चलते हैं वन बाय वन। ऑन प्रिमाइसेस की बेनिफिट्स क्या-क्या है? ऑन प्रिमाइसेस की जो बेनिफिट्स है वो खुद से आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको खुद से सिक्योर कर सकते हो और परफॉर्मेंस भी आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि परफॉर्मेंस किस टाइप की होनी चाहिए। इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक क्या-क्या होंगे कि ये कॉस्ट खुद का लगता है और स्केलेबल ठीक है, थोड़ा ईज़िली जब भी आप कॉस्ट लगाओगे तभी स्केल कर पाओगे चीज़ों को। क्यों? मैं अब ये क्यों कह रहे हैं हम इसको, ठीक है? लॉजिक ये है कि अगर आपने कोई डिवाइस अगर आपके पास 20 बंदों की टीम है, ठीक है? 20 बंदे हैं। आपने उसी हिसाब से रिसोर्स खरीद रखी है। कल यही 20 बंदे बढ़ के 30 बंदे हो गए 1 ईयर के बाद, ठीक है? फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक स्विच खरीदनी पड़ेगी, 24 पोर्ट के मान लो 20 अभी तो 24 पोर्ट का स्विच था, एक और स्विच ऐड करोगे कितने पोर्ट का? कम से कम 8 पोर्ट का आता है, 16 पोर्ट का आता है, ठीक है? 8, 16, 24 तो हम 24 पोर्ट की स्विच लगाएँगे, फिर से खरीदेंगे, ठीक है? केबलिंग लगेगी अलग-अलग। अगर ये क्लाउड पे होती तो क्या होता? हमारा ईज़िली काम हो जाता, हमने बोल दिया, एक लैपटॉप खरीदा, बाकी चीज़ें चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ों की कॉस्ट हमारे पास बच जाती। तो ये आपको जब भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास चीज़ें बढ़ जाएँगी और क्लाउड पे होती यही चीज़, तो हम क्या करते, जस्ट हमारे जैसे क्या है वीपीएन कनेक्ट होता या फिर यूआरएल से कनेक्ट होते और वो यूआरएल से डायरेक्टली पीसी के ऊपर एक्सेस कर लेता और चीज़ें चल रही होती, ठीक है? तो ये हमारा एक बेनिफिट भी है और एक ड्रॉबैक भी। तो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं। ये हमारे एज़ पर ऑर्गेनाइज़ेशन पॉलिसी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जब क्लाउड पे जाते हो, उसके भी कुछ बेनिफिट है और कुछ ड्रॉबैक है। बेनिफिट क्या है और ड्रॉबैक क्या है? चलिए पहले सबसे पहले मैं ड्रॉबैक बताता हूँ। ड्रॉबैक क्या है? एक आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ़ अपने ही नेटवर्क का एक लिमिटेड जो एरिया है ना, लिमिटेड एरिया का ही एक्सेस होगा। मान लो ये बहुत बड़ा क्लाउड है, लेकिन आपने अगर इतना सा पार्ट खरीद रखा है ना, ये आपका क्लाउड है, तो इतना ही एक्सेस मिलेगा, इसमें और चीज़ें चल रही है उसमें कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो एक तो ये कंट्रोल का है, इसमें भी क्या मिलेगा लिमिटेड चीज़ें कंट्रोल मिलेंगी, लिमिट्स हैं, कि आप कुछ ही चीज़ें कर पाओगे, हर चीज़ नहीं कर पाओगे। सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी आपका कन्फर्म नहीं है कि थर्ड पार्टी वाला जो बंदा है, वो आपको एक्चुअल सिक्योर करके दे रहा है नेटवर्क की नहीं। परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस क्या होगा, ये भी हो सकता है कि ड्रॉपबैक भी हो सकती है, कभी लेटेंसी बढ़ गई तो आपके पास नहीं हो रही है, तो उस केस में आपका परफॉर्मेंस भी कभी-कभी डाउन हो सकती है। तो ये एक पार्ट था। अब चलते क्लाउड नेटवर्क की बेनिफिट्स क्या है? इसमें बेनिफिट इसलिए मैंने लास्ट में लिया है कि एक तो इसकी कॉस्ट की बेनिफिट क्यों है? क्योंकि मान लो कि आपने एक सर्वर होस्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है? उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो जितने बंदे यूज़ करेंगे उतना ही कॉस्ट लगेगा हमारा सबसे पहले तो। स्केल हो सकता है मान लो इसकी अभी आज के डेट में ये 4 कोर है और ये 24 जीबी के साथ है, ठीक है? इतना ले रहा है और बैंडविड्थ का कुछ होता नहीं है। अगर ये रिसोर्स ले रखा है, कल ना यही एप्लीकेशन बड़ा करना है। 4 कोर 24 जीबी और 200 जीबी या फिर 1 टीबी ले लेते हैं स्टोरेज। ये एक टाइप का एप्लीकेशन सर्वर है। कल ना इसको बढ़ाना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो वो ईज़िली हो जाएगा विदाउट एनी डाउन टाइम, विदाउट कुछ किए। सिर्फ़ वहाँ पे हॉट प्लगइन का ऑप्शन आता है, हॉट प्लगइन करिए आप, वो हो जाएगा ईज़िली। तो हॉट प्लगइन हो गई, तो वो आपका एक बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल है, ईज़िली स्केल कर सकते हो बड़े लेवल पे भी और फ्लेक्सिबल कभी कुछ भी कर सकते हो। आप मान लो कि हमने 8 कोर 24 जीबी 48 जीबी और हमने 1 टीबी की जगह 2 टीबी लिया था। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो भी हो जाएगा। इससे क्या बचेगा आपका? कॉस्ट भी बचेगा और कॉस्ट के ऊपर डिपेंड भी करेगा, बढ़ेगा, वेरी करेगा, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। तो ये है हमारा बेनिफिट ऑन प्रिमाइसेस क्लाउड का और ऑन थर्ड पार्टी क्लाउड का, कि क्लाउड नेटवर्किंग और ऑन प्रिमाइसेस नेटवर्किंग में डिफरेंस क्या-क्या होता है, ठीक है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक मोस्टली जिसको हम आज कवर करने वाले थे। तो इसमें गाइज़ अब हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन्स है, जो इसके बाद हम लैब पे भी चलेंगे। ट्रंक पोर्ट मैंने बता ही दिया, ये 1 सेकंड क्वेश्चन आप डाल देना चैट में सो दैट मैं देख लूँगा, इसको भी किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो, ठीक है? फिर इसके बाद आता है ये नीरज चौधरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर लोड बैलेंसिंग के तरह एक्ट करता है क्या? एक्चुअल में क्या होता है कि
डिपेंड करता है आपने क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है। अगर आपने लोड बैलेंसिंग के लिए एचएसआरपी या फिर बीआरआरपी कर रखा है, तो रिडंडेंसी और लोड बैलेंसिंग की तरह काम कर जाएगा कभी-कभी, जिसको जहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा। जब आपकी पाथ की बात आती है ना, तो जब भी शॉर्ट पाथ मिलेगा जिसको कम डिस्टेंस में मिलेगा ना, अब मान लो कि थोड़ा-सा मैं बड़ा करूँ पहले इसको इमेज को। हम लेते हैं अब एक इंटरनेट क्लाउड है यहाँ पे, ठीक है? ये मान लो कि यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड है। इस पीसी को अगर यहाँ से जाना होगा, तो ये ऐसे जाएगा क्या? ऐसे जा कर के आएगा तो मज़ा नहीं आएगा ना इसको। तो ये डिपेंड करता है, शॉर्ट पाथ चेक करेगा, इसको जो भी शॉर्ट पाथ मिलेगा वो वहाँ से भी जा सकता है। तो ये भी एक टाइप का आपका लोड बैलेंसिंग का भी काम कर देगा। इसका लोड इधर से चला गया, इसका भी लोड इधर से चला गया, इसका लोड डिपेंड करेगा यहाँ से चला गया, और ये तीनों कहाँ से कनेक्टेड है? इंटरनेट के थ्रू। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो गाइस क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो इसमें, कुछ बचा है तो, नहीं तो फिर हम लैब सेक्शन की तरफ चलें, क्योंकि हमने देखा था शुरू से कि हमारे लैब भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना हमारा सॉरी सर्दी हो गई, जितना ही हमारा थ्योरी है। थ्योरी हमारे समझने के लिए इम्पोर्टेंट है और लैब हमारे नॉलेज के लिए कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। तो अगर आप लोग कहते हो तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। वेटिंग फॉर 3 more मिनट फॉर क्वेश्चंस, कि किसी का कुछ आता है तो सो दैट मैं उसके ऊपर करते हैं हम काम। तो गाइज जैसे कि लास्ट टाइम हमने आप लोगों को बोला था कि हम लैब एक्सेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो दैट क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था वेरी बिगनिंग, जब हमने स्टार्ट करी थी क्या, हमने स्टार्ट करी थी नेटवर्किंग देखना कि नेटवर्क में होता क्या और नेटवर्क को हम पढ़ेंगे कैसे, कि कैसे सीसीएनए पढ़ना है और उसको हमें कैसे कैसे बेनिफिट्स क्या क्या है और हमें कैसे उसको एक्चुअल में हमें लेकर के चलना है अपने फ्यूचर की तरफ। लाइक हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी थी। तो हमने वैसे भी डिस्कस किया था कि हमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि हमें कुछ टाइम पढ़ने पड़ेंगे, और जैसे 75% हमारा थ्योरी था और बाकी सारी चीज़ें थी, सर्टिफिकेशन ले सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने पहले भी बता रखी है। तो हम फिर उसी बेस में चलते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है? नोट्स बनाने थे और बाकी हमारा लैब का था। तो हम अब चलते हैं उसी पे जो हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा फ्यूचर में, जिसके ऊपर हम काम करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली लैब, ठीक है? लैब इन द सेंस कि प्रैक्टिकल, कि हमें प्रैक्टिकल में क्या-क्या सीखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिकल में गाइस हमारे पास नॉर्मल चीज़ें भी हैं, जैसे कि आप कर सकते हो, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डिवाइसेज़ के ऊपर कैसे क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम चलते हैं, आज हमारा फर्स्ट लैब है, आप लोगों को होप लैब एक्सेस मिल गया हो। व्हाट इज़ क्लाउड सर्विसेज़? राहुल, बेसिकली क्लाउड सर्विसेज़ क्या होता है कि मान लो जैसे हमने अपना डेटा सेंटर होस्ट किया हुआ है, उसी डेटा सेंटर में किसी और को थोड़ा-सा रिसोर्स चाहिए। थोड़ा-सा रिसोर्स इन द सेंस कि मान लो उसको कोई खुद का एक एप्लीकेशन सर्वर डालना है, वो चाहता है कि अपना डेटा सेंटर मैं खुद का ना डालूँ, तो हमसे थोड़ा-सा रिसोर्स ले सकता है, खरीद सकता है, थोड़ा-सा स्पेस हम उसको दे देंगे, सो दैट कि वो अपना काम ईज़िली कर पाएगा और अपनी एप्लीकेशंस को अपने मार्केट में जो चल चल रही हैं चीज़ें, उसको रन कर पाएगा, ठीक है? तो वो एक चीज़ है जो हम कहते हैं जिसको ईज़िली क्लाउड सर्विसेज़। देयर आर नो मेल रविंद्र कुमार, आपने फॉर्म फिल किया था। रविंद्र, अनम्यूट कर सकते हो आप खुद को, आई थिंक। रविंदर, आप एक बार स्पैम पे चेक कीजिए, आपको वहाँ मिला होगा लैब का। और आप ईमेल पे कोई भी रिवर्ट कर दीजिए अपना एक्नॉलेजमेंट दे करके, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको जो है ना ईमेल वो आपके इनबॉक्स में आएगी सिर्फ। अभी स्पैम में गया होगा ये आपका। आप चेक करके बता दीजिए अगर मिल गया तो। तो हमारा जो है ना प्रैक्टिकल सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हो, तो आपको प्रैक्टिकल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे कुछ भी करो, आपने देखा होगा कि हमने है ना आज तक किताबें पढ़ तो ली है, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज की बात आती है,
तो फिर हम वहाँ पे अटक जाते हैं क्योंकि हमें चीज़ें पता ही नहीं होती। फिलहाल मेरा HTTPS से सिक्योर कनेक्शन से है थोड़ा, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं HTTP के साथ चलता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैब एक्सेस के लिए आपको उसमें गूगल फॉर्म भी मिला होगा, और गूगल फॉर्म जब आपने फिल किया होगा तो आप इजीली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो गई, जहाँ पे भी आपको लैब से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आती है तो जितेंद्र आपको हेल्प करेगा उसमें कि कैसे बिल्ड करना है, या फिर आपकी कोई डिजायर टोपोलॉजी है तो वो आपको बिल्ड करके और आपको पर्टिकुलरली आपको बता देगा कि हाँ हो गया है। और इसके साथ ही आपको कभी लैब में कुछ इश्यूज आ रही हैं तो वो आपको जितेंद्र हेल्प करेंगे, जो ऑलरेडी यहाँ ग्रुप हमारे साथ है, ठीक है। तो गाइस जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, तो आप कहोगे कि प्रैक्टिकल तो हम कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी से भी कर सकते हो और कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करना है जब भी आप पढ़ रहे हो। तो प्रैक्टिकल के लिए क्या है, सबसे बड़ा मेन फैक्टर क्या है कि आपको चीजें पता होनी चाहिए कि क्या होती है। जैसे कि हमने राउटर और स्विचेस हमने शुरू में ही पढ़ लिए थे, ये राउटर स्विचेस होती क्या है, कहाँ पे पढ़ी थी हमने, नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर। जब हमने फर्स्ट देखा था रोल एंड फंक्शंस ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट, उसमें हमने देखा था राउटर, लेयर टू लेयर थ्री स्विचेस, फायरवॉल एंड आईपी, एक्सेस पॉइंट, कंट्रोलर, एंड पॉइंट, सर्वर्स एंड पीओई। तो बेसिकली हम अभी दो चीज को लेकर के चलेंगे। जो हमारा CCNA है वो राउटिंग और स्विचिंग के ऊपर मोस्टली फोकस्ड है, ठीक है। तो राउटिंग और स्विचिंग के ऊपर इसलिए मोस्टली फोकस्ड है। तो राउटर स्विचेस होते कैसे हैं और क्या काम करते हैं, जैसे कि लेयर टू और लेयर थ्री स्विचेस की बात आ रही थी, तो हमें जो है ना मोस्टली आज के डेट में जो स्विचेस मिलेंगी ना वो लेयर थ्री ही स्विच मिलती है, ठीक है। लेयर टू स्विचेस बहुत ही कम मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, लेयर थ्री स्विच है लाइक, अब आप जो लैब एक्सेस करोगे तो आपको कैसे कैसे चीजें मिलेंगी, पहले मैं आपको वन बाय वन दिखा ही देता हूँ सो दैट आपको पता चलता रहे। जब आप लैब एक्सेस करोगे तो आप चले जाओगे सीधा, आपको मिलेगा एक्सेस किसका अपने CCNA 200 301 फोल्डर का। उसके अंदर आपको मिलेगी नेटवर्क बेसिक राउटिंग, स्विचिंग एंड टोपोलॉजी। जो कि टोपोलॉजी की बात कर रहे थे हम, जैसे टीयर 3 टोपोलॉजी, वो आपको टोपोलॉजी कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी, ये भी हम कन्फिगर करेंगे फ्यूचर में। टीयर 2 टोपोलॉजी है वो इस टाइप की टोपोलॉजी है, ठीक है। इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट स्विचिंग में। स्विचिंग में आपको मल्टीपल चीजें करने को मिलेगी, लाइक STP स्पैनिंग ट्री है, एक्सेस पोर्ट कैसे कन्फिगर करते हैं, CDP कैसे है, LLDP कैसे है, ईथर चैनल, IPv4 एड्रेस कन्फिग्रेशन है, ठीक है, जो हमने शुरू में फर्स्ट वाला लैब जो किया था जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी, बट वही है। फिर VLAN है, इंटर VLAN है, ट्रंक कैसे कन्फिगर करेंगे, VLAN और स्पैनिंग ट्री भी है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। साथ ही आपका आएगा इसमें एक और चीज आएगी जो है हमारी राउटिंग। राउटिंग का भी पार्ट आएगा, जैसे EIGRP, OSPF क्या क्या होते हैं, ठीक है। और हमें लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स कैसे चलती है राउटिंग में, जब लॉन्ग प्रीफिक्स मैच होता है तो कैसे राउट ट्रैफिक डाइवर्ट होता है। इसके साथ साथ ही OSPF है एंड रिप भी होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम चलेंगे, आज जो है हम बेसिक देखेंगे कि राउटर और स्विच कैसे काम करता है, उसको हम जब हमें डिवाइस मिलेगी तो कैसे मिलेगी। गाइस पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि राउटर कैसा होता है, ठीक है। फिजिकल आज मैं लाना भूल गया क्योंकि मेरे पास 3 डिवाइसेस रखी हुई, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हम पहले आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ राउटर, सिस्को राउटर, तो दैट कि आपको पता चले सिस्को राउटर। ओके, भाई इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास है ना मल्टीपल चीजें हैं, जैसे कि इंटरफेस कितनी कितनी है, ये स्लॉट्स हैं जिसको हम नॉर्मली स्लॉट बोलते हैं, जहाँ पे होगा ये हमारा पावर के लिए है, सीरीज का नाम है 1921, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास दो पोर्ट मिलते हैं, एक कंसोल पोर्ट है, ये वाला जो पोर्ट मिलेगा ये कंसोल पोर्ट है। ये हमारा ऑक्सिलरी पोर्ट है जिसको AUX पोर्ट बोलते हैं। ये गीगाबिट 0/0 भी हो सकता है और 0/1 भी हो सकता है, इथरनेट भी हो सकता है, डिपेंड करता है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इस स्लॉट्स में हमें अगर सपोज करो यहाँ पे दो इंटरफेस है, अगर हम इंटरफेस इंक्रीज कर रही है तो हम यहाँ पे स्लॉट के अंदर लैन लैन स्लॉट आती है, लैन कार्ड की तरह, जैसे स्विचेस उसके अंदर आती है हमारे पास, PC के अंदर इन लगाते हो, सेम वे में आपको यहाँ पे भी मिलेगी।
तो आप उसको प्लग करके और आगे इनहेंस कर सकते हो। यहाँ पे पावर के लिए भी है और ये पावर का ऑप्शन भी है, ऑन ऑफ के लिए बटन्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये एंटीना के लिए है, सॉरी एंटीना इन द सेंस अर्थ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जब हमारे पास ये तो हो गई स्विच, सेम वे में अगर हमारे पास स्विच भी सॉरी राउटर ये हो गया, अब हम चलते हैं स्विच के ऊपर। जो स्विच है, स्विच के ऊपर भी हमें सेम चीज देखने को मिलेगी, लाइक इसमें दिख जाए आई थिंक, ठीक है। इसमें कंसोल पोर्ट नहीं है पीछे, स्विच विथ, ये राउटर है और ये स्विच है, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। ये देख रहे हो आप, कंसोल पोर्ट है लिखा हुआ होगा। तो बढ़िया चीज ये है हमारे पास कि जब भी कोई डिवाइस हम यूज करेंगे नेटवर्क में, उसमें हर चीज के ऊपर, हर पार्ट के ऊपर हमारे पास लिखा होगा। आज के डेट में आपको कंसोल ऐसे मिलेंगे, ये वाले सी V2 भी मिल सकते हैं, सी टाइप भी मिल सकते हैं। ये इंटरफेस के पोर्ट नंबर लिखे होंगे, ये SFP मॉड्यूल्स हैं, ये लिखे होंगे, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये SFP लिखा हुआ है। ये 10G स्विच है, तो ये 10G SFP है, SFP और SFP प्लस। SFP होता है 1 GB के लिए और SFP प्लस होता है 10 GB के लिए। सेम आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको एक कंसोल पोर्ट है, ये यहाँ पे इनेबल कर सकती है, ये दोनों पोर्ट एक तरीके से कंसोल पोर्ट है, ठीक है। दूसरा आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऑक्स पोर्ट है, ये SFP मॉड्यूल्स हैं, 48 पोर्ट के स्विचेस हैं। तो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, हमारे पास एक कंसोल केबल होता है, डायरेक्टली कंसोल केबल हम कनेक्ट करके, और यहाँ पे इन्होंने USB डाल रखी है, सो दैट कि मे बी अपग्रेडेशन पर्पज से, कि अपग्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो ये हम कंसोल कनेक्ट करेंगे, और कंसोल कनेक्ट करने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट चीज़ें आती हैं वो कैसी आती हैं, तो हमारे पास जब आप डिवाइस स्टार्ट करते हो, वो सेम वे में हर चीज़ यहाँ पे वही होने वाला है। तो गाइज लेट मी शो यू सो दैट आपको पता चले। हमने डिवाइस को राइट क्लिक किया, स्टार्ट किया, डिवाइस स्टार्ट हो रहा है, सेम डिवाइस रीस्टार्ट किया, स्विच स्टार्टेड, यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा स्विच स्टार्ट हो गई, और राउटर स्टार्टेड, राउटर भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब भी यहाँ पे प्ले बटन का सिंबल आ जाएगा, इट्स मीन कि ये स्टार्ट हो गई है। और ये हमारा विंडोज़ की पीसी है, जो आपको इजीली चेक करने को मिलेगा कि कैसे हमारे पास हम एक्सेस कर पाते हैं और कैसी चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो विन स्टार्टेड मतलब जो इसका नाम होगा एज इट इज़ आपको यहाँ पे वेन नाम कॉलन स्टार्टेड मिल जाएगी। अब बात आ रही है कि स्विच और राउटर, तो हम पहले चलते हैं स्विच के ऊपर, ठीक है। कि स्विच क्या होता है, बेसिकली शुरू में आपको मिलेगा ना, जो नेटवर्क पे मिलेगा, तो कुछ इस तरीके से ट्रैफिक जा रही है, ठीक है। तो ये है स्विच। स्विच के ऊपर चलते हैं। जो हमने स्विच स्टार्ट किया, स्विच स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारे पास पुट्टी के ऊपर, जो पुट्टी एक टूल है उसके ऊपर आएगा। लेट मी क्लोज द HTML कंसोल फर्स्ट, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है एक्चुअल में। ये हमने क्लिक किया, हमारे पास सिक्योर CRT ओपन होगी फिलहाल, तो मैं वहीं पे दिखाता हूँ, और साथ साथ ही हम राउटर का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा सिक्योर CRT हो गया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा सो दैट आप लोग को इजीली दिख जाए कि क्या क्या चीज़ें चला रहे हैं, ठीक है। ये हमारा स्विच लाइव हो गया, ये है हमारा राउटर, राउटर भी अप हो चुका है, ठीक है। ये भी हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और ये है हमारा पीसी। पीसी क्या करेगा, पीसी के लिए अलग कंसोल इनेबल होगी, जो अल्ट्रा VNC के लिए, ठीक है। तो ये भी अप हो रहा है। पीसी हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं इसको चलाना भी बता देता हूँ, तो दैट आप लोग प्रैक्टिकल जब करोगे तो आपको चीज़ें पता चलती रहेगी। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये पीसी के ऊपर कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है पीसी के अंदर की क्या हो रहा है। तो ये BG इन्फो है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ पीसी, तो ये जब भी आप अपडेट करोगे हो जाएगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले स्विच के ऊपर, कि स्विच के ऊपर हमें क्या करना है, ठीक है। स्विच के ऊपर में ये क्या है, ये है यूजर एक्सेस मोड। यूजर एक्सेस मोड क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक्सेस करने के लिए यूजर को एक्सेस मिलता है, इसके अलावा फिर हमें जाना पड़ता है प्रिविलेज मोड के ऊपर। प्रिविलेज के लिए क्या है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इनेबल आप हिट करोगे, चलो मैं पहले एग्जिट करता हूँ, पहले मैं आपको सही से दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमेशा क्वेश्चन मार्क आप लगाओगे
तो आपको पता चलेगा कि करना क्या है। ठीक है, अब इनेबल है, इनेबल करते ही कहाँ चले जाएंगे, प्रिविलेज मोड पे हमें जाना है, क्योंकि हम जब तक इनेबल नहीं करेंगे हम प्रिविलेज मोड पे जाएंगे नहीं। तो इनेबल कमांड हम हिट करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, प्रिविलेज मोड पे। कंट्रोल सी, आप बाहर आ जाओगे, इनेबल, सॉरी, अब ये है कि आप मिस कमांड टाइप करोगे तो डोमेन लुकअप कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस पे हमारा जो है ना डोमेन लुकअप का कमांड चल रहा है। इसको वेट करते हैं थोड़ा सा, ये लुकअप करने दो, क्योंकि ये कभी कभी चीजें फंसेंगी जरूर, आपसे भी फंसेंगी और हमारे मेरा भी कीबोर्ड इधर उधर होगा तो चलेगा। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि ये आप अगर हमें चीजें देखनी है, अगर ये बार बार नहीं लाना है तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो वो भी मैं बताता हूँ। राउटर के ऊपर हम चलेंगे अभी, तो राउटर हम बाद में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो राउटर के लिए फिलहाल होल्ड कंट्रोल शिफ्ट 6। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट 6 से भी आप बाहर आ सकते हो, फिर हम छोड़ते हैं। चलते इनेबल, ENABLE कमांड टाइप करोगे तो आप इनेबल पे चले जाओगे। इनेबल पे जाने के बाद वापस से क्वेश्चन मार्क हिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जाना कहाँ पे। तो इनेबल करने के बाद हम प्रिविलेज मोड पे तो आ गए, बट प्रिविलेज मोड पे आने के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं कर पाएंगे, हम वहाँ पे कुछ चीजें कमांड चेक कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा। क्यों, एंटर कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना हमें, तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क लगा के देख सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशन कहाँ जाना है आपको। कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी में जाना है, नेटवर्क में जाना है, ओवरराइट करनी है, रिप्लेस करना है, कुछ रिवर्ट करना है, या टर्मिनल, या फिर हिट करोगे। हिट करोगे तो भी आप वहाँ पे जा सकते हो, कहाँ पे, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो हम कॉन्फ़िगर करते हैं, किस पे जाते हैं, टर्मिनल को कॉन्फ़िगर करेंगे। टर्मिनल क्या होता है, चलते हैं। अब ये आ गए हम टर्मिनल पे। ठीक है, अब ये है हमारा टर्मिनल। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चीजें होंगी जो हमें इनेबल करते हैं। लाइक आप देखोगे यहाँ पे ACL है, ट्रिपल है, एक्सेस लिस्ट है, एक्सेस सेशन है, एलियास, अल्फा, ALPS है, ANCP है, अपोलो, और बहुत सारी आर्प है, बैनर्स हैं। ठीक है, ऑटो कॉन्फ है, और भी बहुत सारी चीजें, CDP, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, CFG मोड, क्लास मैप। ठीक है, ये सारी चीजें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आप हिट करते जाओगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे इंटरफेस भी है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्विच के ऊपर नॉर्मली कुछ चीजें ही करने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले अभी IP एड्रेस असाइन करनी है, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है IP एड्रेस असाइन करने से पहले। लाइक कि IP एड्रेस असाइन कर तो रहे लेकिन कहाँ होगा, तो हमें IP एड्रेस कहाँ, अब पता है सबसे पहले कि लेयर 2 और लेयर 3 क्या होती है। अभी OSI लेयर हमने नहीं पढ़ी है, तो हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। तो लेयर 3 डिवाइस है, ठीक है, ये एक तरीके से। लेकिन IP एड्रेस आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते, क्यों, शो रन करोगे ना, आगे डू लगाओगे, डू शो रन करोगे, सॉरी, डू शो रन, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये जो है हमारे पास इन नेगोशिएशन में है। इट्स मीन लेयर टू इंटरफेसेस है, और हमारे पास और भी चीजें क्या चेक करने को बचा है। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वीलेंस कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चेक करोगे आपको वीलेन दिखेगा नहीं, इसके लिए भी एक और कमांड है, टू शो वीलेन। अब ये स्लो चल रहा है सिस्टम। ये वीलन है। अब आप देखो कि सारे के सारे पोर्ट क्या है, स्टेटस एक्टिव है, और सारे के सारे जो 8 के 8 पोर्ट है वो किस में, डिफॉल्ट वीलन में। अब हमें क्या करना है, IP एड्रेस डालनी है। तो बेसिकली हम कैसे डालेंगे IP एड्रेस, IP एड्रेस हमेशा लेयर 3 इंटरफेस के ऊपर डलेगा। तो लेयर 3 इंटरफेस स्विच के ऊपर आप बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, gig 0/0 के ऊपर चलते हैं। तो हम कैसे करेंगे, शो, पहले हम करेंगे टू शो इंटरफेस gig 0/0। हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेस गिग 0/0 को हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो गिग 0/0 जो है ना, उसकी कैपेसिटी हम देखेंगे कि 1 गीगाबिट इंटरफेस है। इसका मैक एड्रेस ये है और ये है, फलाना ढिमकाना, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। आर्प है, टाइम आउट है, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको लेयर 3 में कन्वर्ट करना है। तो हम एक काम करते हैं, लेयर 3 में हम स्विच को कन्वर्ट नहीं करते, हम एक विलेन क्रिएट करते हैं, और विलेन के ऊपर हम IP एड्रेस असाइन करेंगे। ठीक है, तो हम विलेन कैसे क्रिएट करेंगे, हम लिखेंगे विलेन 10। मान लो विलेन हमने 10 बनाया, और इसको लिख दिया नेम विलेन, हमने दिया इसको IP विलेन।
यही तो समस्या है आज कि ये चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही सिस्टम। हमने दे दिया, फिर जब भी आप वीलैन करोगे फिर एग्जिट मारना होगा, क्योंकि हम अभी कहाँ थे, कॉन्फ़िगरेशन मोड से कहाँ पहुँच गए, वीलैन 10 करते वीलैन मोड में पहुँच गए, वीलैन मोड से हमें बाहर भी आना है तो एग्जिट भी कर सकते हो। आपने एग्जिट किया, अब यहाँ पे डू शो वीलैन। अभी तक हमारे पास एक वीलैन था, कौन सा, डिफ़ॉल्ट वीलैन, और एक और कौन सा बन गया हमारे पास, आईपी वीलैन जो एक्टिव है, लेकिन इसके अंदर कोई भी पोर्ट एसोसिएटेड नहीं है। तो वैसे वीलैन हम बाद में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आप कर सकते हो। मैं लैब्स की भी वीडियो बनाऊंगा कल, मंडे से होगी, एक एक लैब की वीडियो मिलेगी जो आपको करने के लिए मिल जाएगा। तो हम करेंगे क्या, अब हम जाएंगे इंटरफेस, अब हम इसको इंटरफेस में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटरफेस वीलैन 10, हमने क्या बनाया, एक वीलैन इंटरफेस को वीलैन इंटरफेस वीलैन 10 को इंटरफेस में बनाया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंटरफेस वीलैन 10 चेंज स्टेट टू डाउन, मतलब डाउन हो गई, ठीक है। अब एक और आएगा जब अप होगा, तो इंटरफेस वीलैन 10 दे दिया, इसको हम क्या करेंगे, इंटरफेस को हम आईपी दे सकते हैं क्योंकि ये इंटरफेस हो गया, ठीक है। आईपी एड्रेस 192.168.1.11 55.255.255.0, ये हमारा हो गया आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसको क्या करेंगे, नो सेट करेंगे। तो नो सेट करेंगे तो क्या होगा, चेंज स्टेट टू अप आएगा, ठीक है। वेट करते हैं, आने देते हैं इसको। पहले वीलैन चेंज स्टेट अभी डाउन हुआ, अप डाउन चल रहा है, ठीक है। वेट करते हैं, आने दो इसके लॉग्स को। कोई बात नहीं, मत आओ, आराम से आ जाएगा, दिख जाएगा हमें। ये हमें हो गया टू शो वीलैन। अब हम चेक कर रहे हैं फिर से, अभी तक हमारा कोई भी इंटरफेस एसोसिएटेड नहीं है वीलैन 10 के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हो लैब में कि गिग 0/0 जो है वो हमें कहाँ डालना है, उसके ऊपर उसको हम क्या करते हैं, वीलैन 10 के ऊपर डालते हैं। तो हम पहले इंटरफेस से एग्जिट होते हैं, फिर हम चलते हैं इंटरफेस गीगाबिट, पहले मैं पूरा कमांड चलाता हूँ, ठीक है। इंटरफेस गीगाबिट 0/0, तो ये जो है इंटरफेस हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इंटरफेस को हम क्या क्या करा सकते हैं, तो हम इसको करते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इसको एक्सेस पोर्ट बनाया, और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 है, 10 के अंदर डालना है। अभी देखना आप यहाँ पे 0 वाला जो है इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा, मुझे पता है कुछ लोगों को आती होगी। ये हो गया, फिर हम एग्जिट करते हैं। हमने क्या किया, डू शो वीलैन ब्रीफ, ठीक है। ये इसका पार्ट हो गया। अब क्या दिख रहा है हमें, आई वीलैन 10 जो कि है आईपी वीलैन, उसके वो एक्टिव है, और इसके पे एक इंटरफेस है 0/0। तो हम करेंगे डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अगर हमने डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ किया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वीलैन 10 जो है ना अभी क्या है, डाउन स्टेट में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये देखो, चेंज स्टेट टू अप, क्यों, क्योंकि इंटरफेस अप है। इंटरफेस अप होने से हमारा इजीली अप हो गया। अब दोबारा आप चेक करो, यही लॉग्स हमें पढ़ने होंगे गाइस, इसीलिए लैब करने की जरूरत है। क्योंकि ये पैकेट ट्रेसर पे ठीक है आप कर लोगे और बाकी जगह कर लोगे, लेकिन आपको रियल लाइफ में जो लॉग मिलने वाली है, रियल लाइफ के अंदर कितने विलेन बना सकते हैं एक ही स्विच पर डिपेंड करता है कि आपको बनाना कितना है। इसमें 4096 विलेन्स आप बना सकते हो, डिपेंड करता है जैसे करते हैं। वो विलेन के पार्ट में हम इजी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे एक होता है स्टैंडर्ड विलेन और एक होता है एक्सटेंडेड विलेन, हम दोनों कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब गाइस ये दिखा आपको कि ये वाला अप हो गया। अब हम चलते हैं पीसी के ऊपर। पीसी के हम क्या करने हैं, पीसी के ऊपर हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। आईपी कॉन्फिग पता नहीं यार क्या है, CONFIG, ठीक है। आईपी कॉन्फिग किया, आईपी एड्रेस कौन सा मिल रहा है हमें, जो यहाँ पे इजीली दिख रहा है आपको, पहले से दिख रहा है कि ये वाला आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे मिला है। तो हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करें, ncpa.cpl आप ही हिट करोगे, जैसे आपने पीसी में मैंने वीपीएन के लिए दिया हुआ है। सिंगल पोर्ट कैन बी एसोसिएट विथ मल्टी विलेन, बट आपको उस केस में ट्रंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। IPv4 पे चलते हैं, बट 2 विलेन चल सकती है, वॉइस और डेटा विलेन, ठीक है। वो भी देखेंगे बाद में जब वॉइस का पार्ट आएगा। डेटा और वॉइस विलेन एक ही केबल पे दो कैसे डाइवर्ट होती है। अब हमें गाइस यहाँ पे आईपी देना 192.168.1.100, 192.168.1.100।
अब ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक क्या लेगा अपना सबनेट मास्क। हम गेटवे नहीं डालेंगे क्योंकि हम एक ही सबनेट के अंदर डालेंगे सारी चीजें, तो हमें कुछ करना नहीं है, ये ले लेगा। अब आईपी एड्रेस आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा 192.168.1.100। इसके साथ ही चलते हम बीजी इन्फो को दोबारा रन कर देते हैं। हमने इसको क्लोज किया, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में भी आपका अपडेट हो गया। तो ये चीज़ आप कर सकते हो थोड़ा थोड़ा सा। इसके साथ ही अब हम पिंग करेंगे किसको, अब देखते हैं यहाँ पे हम 200 IP8, यहाँ पे 11 का इन्फॉर्मेशन है। अब हम एक और काम करते हैं, इसको इधर लिया, पिंग 192.168.1.11 पिंग हो गया। आ गया यार, पीसी की इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये था गाइस हमारा नॉर्मल एक आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं और इसको एक्सेस भी करेंगे। अब सेम चीज है, ये हमारा बेस कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या होता है कि डिफॉल्ट है में स्विच, तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे एक और कमांड आता है, ठीक है, जो कि आता है एच से, होस्ट नेम। कुछ चीजें हम करेंगे धीरे धीरे, तो आप देखोगे एच पे जाओगे, FGH, ठीक है, एच के ऊपर देख रहा होगा आपको होस्ट नेम। तो सिस्टम का नेम क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं। तो Ctrl+C, हम लिखे होस्ट नेम और हमने इसको दे दिया IP स्विच, जहाँ पे हमने फिलहाल के लिए एग्जांपल। अब इसका नाम क्या चेंज हो गया, स्विच से IP स्विच, ठीक है, ये हो गया। अब गाइज हमें क्या करना होता है कि हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें कॉन्फ़िगरेशन सेव करना होता है। अब क्या दिखा रहा है, कॉन्फ़िगर्ड बाय कंसोल, ठीक है, जो मैं कंसोल आपको दिखा रहा था यहाँ पे कि ये कंसोल से है, तो यही एक्चुअल वो कंसोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि हम करने वाले थे, ठीक है। तो ये कंसोल से कॉन्फ़िगर हो गया, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कर दिया हमने। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम फिलहाल राउटर के ऊपर, Ctrl+C। एक सेकेंड, मैं दोबारा से स्विच कनेक्ट करता हूँ। मेरा आज इंटरनेट थोड़ा सही नहीं चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। आज मेरे VPN में इशू आ रही है। लेट मी कनेक्ट गाइस VPN अगेन। वीलैन को आपने प्रायोरिटी असाइन किया है क्या? नहीं, वीलैन के ऊपर अभी हम वीलैन के ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं अभी, ठीक है। लेट मी कनेक्ट VPN अगेन, क्योंकि राहुल क्या प्लीज आप एक बार VPN कनेक्ट करोगे, सो दैट मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ से VPN कनेक्ट नहीं हो रहा है, इंटरनेट में इशू आ रही है, क्योंकि आज यहाँ पे सुबह से मौसम भी थोड़ा अजीब सा है। ओके श्योर। किसी को क्वेश्चन है जब तक पूछ सकते हैं आप। वीलैन को हमने प्रायोरिटी नहीं दे रखी है अभी, कुछ ऐसा है, ठीक है, प्रायोरिटी का पार्ट बाद में आएगा। कैन यू प्लीज अनम्यूट मी, नीरज, आप रिक्वेस्ट करो एक बार, मैं करता हूँ। अनम्यूट कर लो आप। हो गया। हेलो, हाँ रमेश। हाय नीरज। रमेश, आपने जो अभी कंसोल में जो स्विच वाला कंसोल खोला था पुट्टी पे, तो वहाँ पे जो 10th नंबर आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, विलेन जो 10 था? जैसे कि आपने आ, बताया कि 4096 के अराउंड हम विलेन क्रिएट कर सकते हैं। वो वीलैन का नंबर था एक्चुअल में, जो नंबर आप कॉन्फ़िगर करोगे ना वो हम्म 4096 तक होगा लास्ट में, ठीक है। तो वही एक नंबर था 10। बेसिकली मेरा कहना यहाँ पे आज मुझे लग रहा है, एक एक मिनट अगर आप मुझे दोगे तो मैं दोबारा हम्म। से डिसकनेक्ट करके कनेक्ट होता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा जो सिस्टम है ना आज कुछ ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा है। तो मैं डिसकनेक्ट होकर के दोबारा कनेक्ट हो रहा हूँ। राहुल कैन यू प्लीज़, जब तक आप एक बार कुछ है क्वेश्चन तो कर लेना, और मैं श्योर डिसकनेक्ट होके श्योर। करता हूँ। यहाँ पे सही चल रहा है, मेरे पास कोई इशू नहीं आ रहा सिस्टम में। आई थिंक कोई इशू है। और किसी का कोई क्वेश्चन तो हैंड रेस कर सकते हैं। आई थिंक मेरे सिस्टम में ही कुछ है, ठीक है। हाँ हाँ, आज मेरे पता पास नहीं सही क्यों, चल रहा है। हाँ वो लग रहा है मेरे नेटवर्क में या फिर मेरे सिस्टम को कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही है आज, छुट्टी चाहिए इसको। चलो VPN कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेट मी कनेक्ट इट अगेन।
मैं ट्राई कर रहा हूँ बट ठीक है कोई नहीं। अच्छा, किस किसने लैब के लिए VPN सेटअप कर लिए डॉक्यूमेंट्स चेक करके एक बार मुझे चैट में बता सकते हैं कोई? क्योंकि आपकी जो फ्री ट्रायल लैब एक्सेस है वो ऑलमोस्ट या स्टार्ट हो फिर चुकी है। सही कह रहे हो आप कि वीलेन का जो है एक्चुअली वीपिन कनेक्ट हो गया राहुल मेरा, है ना। तो क्या था कि लैब नंबर जो है ना वो 1 सेकंड नीचे, हाँ तो नंबर जो है ना आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप यहाँ पे मैं दोबारा दिखा देता हूँ सो दैट आपको दोबारा से कंफर्म हो जाए, क्योंकि चीज़ें क्या है ना नहीं चलती कभी कभी ना, तो परेशान हो जाता हूँ मैं भी यार, क्योंकि चाहिए हमें। थोड़ा सा बड़ा किया मैंने, कुछ ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, शो वीलेन ब्रीफ। देखो यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट सिस्को की 1 1002 1003 1004 1005, ठीक है, ये बना सकते हैं, ठीक है। बट ये ऑलरेडी है, लेकिन ये क्या है, एक्टिव है बट अनसपोर्टेड है। ये चीजें बंद हो गई, टोकन रिग, एफडीडीआई नेट ट्रेंड, ठीक है, ये सारी चीजें डिफॉल्ट वीलन है। अब हमारे पास दो टाइप के वीलन होते हैं, जब आप सर्च करोगे ना टाइप्स ऑफ STAN स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड वीलेन, जब आप ये सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इसमें रेंज कि कौन सी वीलेंस होती हैं। तो आप यहाँ पे देखो, नॉर्मली हम चलते हैं, पता नहीं कहाँ पहुँच रहे हैं बट हम कहीं पहुँचेंगे। तो भाई हट जाना। और देखो इसमें जो विलेन है 1 to 105 आप स्टैंडर्ड के अंदर बना सकते हो, और 106 से लेकर के 4094 तक वो आप कहाँ बना सकते हो, एक्सटेंडर के अलावा, एक्सटेंडर के अंदर। न्यू रमेश, आई गॉट योर पॉइंट। आपने बताया जैसे कि ऑल डिपेंड्स ऑन कि मतलब हमारी स्विच कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, उस पे कितने बन सकते हैं, राइट। राइट राइट। तो एक मुझे ये जानना था, जैसे कि अगर किसी स्विच में हमारे एक डिफाइन पोर्ट है, लाइक 16 या 18 पोर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जैसे कि अब अगर कुछ विलेंस बना रहे हैं, अगर मैंने 4 विलेन बनाया, तो हर विलेन में हम हो सकता है जितने भी पोर्ट, हाँ, 4 4 पोर्ट असाइन कर सकते हैं। आपकी आवाज़ इट्स कट रही है ऑल, हर विलेन में। हर विलन जैसे हाँ कि हाँ। अगर हमारे मान लेते 24 अगर पोर्ट्स हैं किसी स्विच में, तो वो उसको हम सेपरेट कर अगर मुझे 4 विलन बनाने हैं तो वो 6 पोर्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जितना हमारा स्विच होगा उसी के अकॉर्डिंग विलन बन सकता है, राइट। हेलो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप क्या कर सकते हो कि आप डिफाइन कर सकते हो कि कितने कौन से पोर्ट पे कितने, मान सपोज करो 24 पोर्ट का स्विच है ना फॉर एग्जांपल, तो आप 24 विलेन के अंदर उसको डाल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट 24 विलेन के अंदर वो अलग अलग 24 नेटवर्क हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका हर विलेंस भी काइंड ऑफ एक एक्सेस पॉइंट की तरह वर्क करता है क्या, कि हर विलेन से फिर कितने यूजर्स कनेक्ट होंगे? डिपेंड करता है हर विलेन से, हाँ। एक्चुअल में क्या होगा ना कि विलेन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, स्विच भी जैसे एक नेटवर्क है ना, तो विलेन भी अपने आप में एक नेटवर्क होता है। डिपेंड करता है कि आपने नेटवर्क के अंदर सबनेट कितना बड़ा रखा हुआ है, कितने होस्ट के लिए रखा हुआ है। वो पार्ट जब हम सबनेटिंग का करेंगे ना तब ज़्यादा क्लियर होगा, फिलहाल मैं आपको डिवाइसेस बता रहा था। तो वो ओके चीज़ें ओके। वीलैन के अंदर आएगी अपने पास, बहुत अच्छा टॉपिक आएगा, वीलैन आईपी एड्रेस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये था। दूसरा, आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको पता चल गया 4094 विलेन तक बना सकते हैं। 4095 विलेन जो है वो रिजर्व है किसके लिए, सर्वर्स के लिए, बेसिकली कुछ टाइप के सर्वर्स होते हैं उसके लिए। तो सेम वे में आपने कॉन्फ़िगर कर दिया और आपको पता चला कि एक्सेस आप कर पा रहे हो। ठीक है, आज पता नहीं क्यों कुछ तो है। 1 सेकंड, लेट मी गेट दिस। अब इसके बाद आता है हमारा राउटर। राउटर जो आता है, राउटर हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा था, ठीक है। राउटर के दो पार्ट है, एक तो आपको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है या नहीं। तो हम हमेशा क्या कोशिश करेंगे ना कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जाना ही नहीं, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाने के लिए हम क्या करेंगे, हिट करेंगे नो। अब जैसे ही नो हिट करोगे, क्या होगा इसको, आजा भाई, परेशान हुआ पड़ा है आज ये। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में गए, हमने नो किया। अब हमारे पास जितने भी इंटरफेस है वो अप डाउन होंगे, पहले एक बार चेक करेगा। तो पहले अप हुआ था, फिर सारे सारे डाउन हो जाएंगे। स्विच में ये चीज़ नहीं मिली थी आपको, ठीक है। स्विच के अंदर हमेशा अप मिलेगा, क्योंकि वो इंटरफेस स्विच का काम क्या होता है, हमेशा अप रहना। लेकिन राउटर पे क्या होते हैं, नेटवर्क्स की वजह से इसको हम अप और डाउन करते हैं। और बेसिकली जब आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको इंटरफेस हमेशा डाउन ही मिलने वाला है।
जैसे क्या दिख रहा है यहाँ पे, चेंज स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, बट हमने तो कुछ किया ही नहीं है अभी, ठीक है। तो अब हम चलते सेम चीज, वहाँ पे भी प्रिविलेज मोड है और यूजर एक्सेस मोड है। तो हम यूजर एक्सेस मोड से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए करेंगे इनेबल, और सेम चीज है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। तो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हमने, क्या कह रहा है अभी टर्मिनल पे जाना है, तो हमने लिख दिया, हट गया एंटर। एग्जिट बाहर आने के लिए, अब हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शो करेंगे, शो कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। हमने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक किया कि स्विच के ऊपर अभी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या चल रहा है। फर्स्ट हमने क्या चेक किया, होस्ट नेम है राउटर, ट्रिपल ए मॉडल चल नहीं रहा है, ठीक है, ये चीज अभी हम पढ़ नहीं रहे। अभी क्या देखा हमने, फिर होस्ट नेम नहीं है और आईपी एड्रेसेस नहीं है, और इंटरफेस क्या है, शट डाउन है, नो आईपी एड्रेस, किसी भी इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है। वीलैन यहाँ पे कंसेप्ट था नहीं, क्योंकि वो स्विच का कंसेप्ट है। तो हम चलते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे, इंटरफेस। अब इंटरफेस कौन सा है, गिग 0/0, गीगाबिट 0/0, शॉर्ट में हमने लिखा गिग 0/0, ठीक है। वो इंटरफेस गीगाबिट ले लिया। अब आप दोबारा करोगे, अगर इन GIG, हम ऑलरेडी ले नहीं रहा, एग्जिट, इंटरफेस गीगाबिट 0/0। अब हमने क्या किया, डू शो इंटरफेस गिग 0/0। हमने इसको चेक, हम इसको चेक भी कर लेते हैं, क्या दिख रहा है हमें, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। हमने इसको क्या किया, नो शट डाउन, नो शट डाउन, ठीक है। नो शट भी कमांड लेगा और नो शट डाउन भी देगा। दोबारा हमने वही कमांड चलाया, क्या दिखा हमें, इंटरफेस अप हो गया, प्रोटोकॉल इज अप, पहले क्या था, डाउन। ये चीजें ट्रबल शूटिंग के पार्ट है, प्लस आपको लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। अब ने क्या किया, चेंज स्टेट टू अप हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये लेयर 3 इंटरफेस है। आपने जब हमने चेक किया था, तो हमें क्या देखने को मिला था कि आईपी एड्रेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जनरल सा कमांड है, वही सेम चीज जो हमने वहाँ पे दिखा, आईपी एड्रेस 192.168.1.12, सबनेट मास्क, नो शट ऑलरेडी हमने कर रखा है, कर देते हैं, ठीक है, हो गया। डू शो आईपी इंटरफेस 3, वही सेम कमांड यूज करेंगे। अब हमारा इंटरफेस अप हो गया है। अब पीसी क्या है, इसी नेटवर्क में कनेक्टेड है। अब हम चेक करते हैं कि 12, पहले सबसे पहले चलते हैं स्विच के ऊपर, आर भी चेक कर लेते हैं, तो आईपी आर अभी 100 और 11 का है, ठीक है। अब हम पिंग करते हैं इसको, पिंग हो गया, रीचेबिलिटी हो गई, आ गया, नहीं आया। अब यहाँ पे दोबारा से आप चेक करोगे, पिंग 12, ये पिंग कर हो गया। तो ये चीज़ थी हमारी, लैब कैसे यूज करेंगे। सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे होस्ट नेम वाला है, होस्ट नेम है राउटर, सॉरी आईपी राउटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये नेम भी चेंज हो गया, सेम वही वही चीज़ आया कॉन्फ़िगरेशन करने, कॉपी करने के लिए, कहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप में, तो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये पूछ रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम ये रहेगा, आप कर दो हिट एंटर, ये बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो अब जब बात आ रही है पिंग की, ठीक है, तो अब जैसे हमने लास्ट टाइम आर्क चेक किया था, तो आर्क भी हमें मिल गया। और जब बात आ रही है कि आर्क किसका है, ठीक है, तो ये जो मैक एड्रेस है, वो हमारे गीगाबिट 0/0 का मैक एड्रेस है, देख लो, 5041 1745, ठीक है, सेम चीज़ है। और स्विच का ऑलरेडी मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे धीरे धीरे देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब गाइस इसमें किसी का एड्रेस एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, व्हाट इज दैट, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल बेसिकली अभी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको चीज़ें डीप में बताऊंगा। तो एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये फर्स्ट वाला जो ड्रॉप आया ना, ये डॉट, ये वाला डॉट आया क्यों, इस डॉट को भी डिस्कस करेंगे हम,
ठीक है, ये रमेश, वाला एक डॉट हम क्वेश्चन एक डिस्कस क्वेश्चन करने था वाले हैं। बाबूराम का, स्विच को रोमन मोड से कैसे फॉर्मेट करना होगा? तो बेसिकली बाबू क्या करते हैं हम स्विच को, ये हमारा वर्चुअल स्विच है, ठीक है, तो आपके पास फिजिकल स्विच होना चाहिए। आप उसको कंसोल से कनेक्ट करोगे, आपके पास उस स्विच से सपोर्टेड आईएसओ फाइल होनी चाहिए। सपोज करो 3750 है या 3850 है, तो आप क्या करोगे, 1 सेकेंड। सॉरी। तो हम क्या करेंगे, आईएसओ फाइल को अपलोड करेंगे। दो टाइप है हमारे पास, एक तो टीएफटीपी के थ्रू और एक है यूएसबी के थ्रू। अभी जो देखा था हमने गाइस, यूएसबी वाला कंसेप्ट ना किसी ने प्लग कर रखा था फोटो के अंदर। तो हम दोनों टाइप से अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें क्या करना होगा कि अपग्रेड तो कर सकते हैं, डिलीट जब करोगे तो भी आपको स्विच को चलाने के लिए आईएसओ फाइल चाहिए। तो आईएसओ फाइल अपलोड करेंगे, रोमन मोड में जाके उसके कॉन्फ़िगर रजिस्ट्री चेंज करेंगे और वो काम हो जाएगा। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे पास, मेरे पास जब फिजिकल डिवाइस आ जाएगी, तो आज नहीं ला पाया था मैं फिजिकल डिवाइस, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लेके आऊँगा, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे, या फिर मैं जब भी स्विच के पास होऊंगा तो मैं आपको उसकी पर्टिकुलर एक्चुअल वीडियो बना करके दे दूंगा, सो दैट आप देख सकते हो। और तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, किसी का कुछ हो तो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो। थैंक यू बाबू। आईपी क्लास, ये नेक्स्ट क्लास अभी हमारा आने वाला है, ये क्लास में आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कब आने वाला है। यही पे आ गया। आईपी क्लासेस आने वाली है हमारी यहाँ पे। IPv4 आने वाला है 7th टॉपिक में। ये चलेगा शायद नेक्स्ट वीक के संडे को हो सकता है, क्योंकि हम इस चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करेंगे अब, क्योंकि डीप में हमें वो चीज़ देखनी है जो हमारे फ्यूचर में काम आने वाली है। तो आईपी क्लासेस, स्विच के लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए कमांड दिया, क्या दिया था आपने? मैंने स्विच के को लास्ट में, स्विच या राउटर जो भी स्विचेस हैं, आप उसको कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हो। मैं दोबारा से टाइप कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ये आप हिट करोगे, ये पूछेगा कि आपको सेम फाइल नाम से चेंज सेव करना है कि नहीं। तो ये हो गया आपका बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, इन द सेंस कॉन्फ़िगरेशन आप बिल्ड हो रहा है कहाँ से, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन इज बीइंग अपडेटेड इनटू डिस्क, प्लीज वेट। अब क्या हुआ, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो कमांड में आपको चैट में पेस्ट कर देता हूँ, और हम कोशिश करेंगे कि ये है हमारा सेव कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अभी जितनी कमांड यूज किया है उसकी ट्रांसक्रिप्ट प्लीज शेयर करेंगे। और डेफिनेटली इसमें कुछ हमने किया नहीं है, ओनली सिंगल कमांड फॉर सेव कॉन्फ़िगरेशन। राइट मेमोरी भी कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि iOS वर्जन कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि iOS वर्जन के अकॉर्डिंग आपका चलेगा। दूसरा यहाँ पे अब जैसे है ना, तो डब्लू राइट मेमोरी, तो ये भी कमांड कई बार चलता है हर डिवाइस के ऊपर, लेकिन हर जगह नहीं चलता, ये यहीं पे चलेगा। तो ये भी आपका एक कमांड सेव करने के लिए आ जाता है यूज में, डिपेंड करेगा iOS वर्जन के ऊपर। ठीक है गाइस, आई थिंक एवरीवन के पास जा रही है, ठीक है हाँ। और तो है ओनली सिंगल कमांड पुट। आप क्या कर सकते हो, देखो सिंगल कमांड अगर आपको बनाना है ना, तो एक ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जा करके क्वेश्चन मार्क लगाओ, आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, एलियास। आप एलियास क्या करते हो, क्रिएट कमांड एलियास, कमांड बना सकते हो। सपोज करो कि आपने क्या किया, लिखा राइट मेमोरी, तो यहाँ पे लिख दिया सीधा WM, फर्स्ट का WM, तो WM जब भी टाइप करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा WM ना, तो ये सेव कर देगा। लेकिन अभी डोमेन लुकअप कर रहा है, क्योंकि इसके पास ना एलियास है और ना कुछ है। कंट्रोल शिफ्ट S6, ठीक है, इसको चलने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का इससे रिलेटेड? ट्रांसक्रिप्ट मैं देता हूँ बना करके, थोड़ा सा इस पे काम करते हैं, वो मैं आपको जल्दी दे दूँगा।
सेम चीज है, यहाँ पे भी आप चला सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। राइट मेमोरी यहाँ पे भी चलता है, WRMEM सेविंग कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है। तो इसमें राइट मेमोरी लास्ट में आकर के आप चला दोगे तो वो मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा, और वो भी सीधा स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर सेव होता है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप वो भी चेक करना है तो चेक कर सकते हो। शो स्टार्टअप, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको दिख रहा होगा कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन में सेव है, दोबारा स्टार्ट करेंगे तो भी हमें चीज़ें देखने को मिल जाएगी भाई। और नेक्स्ट में हम देखेंगे धीरे धीरे, जैसे मैं बैनर का अलग से लाइन VTY और बाकी सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे वीडियोस क्रिएट करके डाल दूंगा, जो कि आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उसके अंदर वीडियोस मिल जाएंगे कि हमने क्या क्या किया है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे आ जाएगी। सॉरी गाइज, मैं म्यूटेड था बट मुझे नहीं पता चला, ठीक है। तो सॉरी, मैं इतनी देर से बोल रहा था, बट ये था कि आप अगर कहते हो कि हम नेक्स्ट क्लास में चले तो फिर हम सॉरी नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है। तो अगर आप कहो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूँ, अदरवाइज हम यहीं पे होल्ड करते हैं आज के लिए। आई नीड एक्चुअली सम कमेंट सो दैट कि हमें आगे जाना है या फिर आगे रुक जाते हैं। राहुल साहब, व्हाट ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ ओके? ऑब्जेक्शन किल्ड, मतलब ऑब्जेक्शन क्या था? राहुल, आगे चलना है या फिर कल करते हैं फिर इसको, क्योंकि आज फिर ठीक है, मेरे सिस्टम में अभी मुझे लग करते रहा है हैं, कुछ या 10:45 हो गया, अगर किसी Q&A है तो वो ले सकते हैं, कोई टॉपिक के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, कुछ भी। We can share resume for today, tomorrow. टुमारो। श्योर बाबू, यही करते हैं हम कि बाबू राम साहब हम कल करेंगे। हाँ यार, All थोड़ा right, मुझे भी लग विपिन, रहा है। आई थिंक IT विपिन कुमार वन नोट के लिए किया है, कुछ क्वेश्चन है? करियर से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सॉरी। करियर से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, मैंने बताओ। अभी रिसेंट में एक इंटरव्यू दिया था, लिया था या और दिया था? मैं दिया था। ओके। मैं रिसेंट में अभी बीटेक कर रहा हूँ, तो मैं बीटेक के साथ में जॉब कर सकता हूँ या नहीं? देखो यार, डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कैसा प्रोवाइड करा रहा है। आप करने को जॉब कर सकते हो अगर आपकी एज है ना 14 ईयर प्लस है तो, ठीक है। हम्म, पहला कंडीशन ये है, डेफिनेटली आप बीटेक कर रहे होंगे ना, तो आपकी एज ऑलमोस्ट ये होगी 23-24 के आसपास तो होगी, अज्यूम कर रहा हूँ। आप जॉब कर सकते हो, अगर डिपेंड करता है आपका कॉलेज आपको अलाउ करता है जॉब करने के लिए या नहीं, या फिर आपको कोई पार्ट टाइम जॉब मिल रहा है, आप डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्योंकि मैं अभी रिसेंट मेरा यूपीटीयू से मैं कर रहा हूँ, तो PTU। अभी कॉलेज तो कॉलेज ने अलाउ कर रखा है कि आप जॉब वगैरह कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे साइड से। आप जब भी एग्जाम होगा आप एग्जाम देने आ सकते हो, एग्जाम दे करके आप अपना जा सकते हो। हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हो। ये अच्छा और रहेगा, अगर आपको जॉब मिल रही है शुरू में तो आप साथ साथ तो कर वो लो, भी सो दैट कि आपका हाँ, एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा और तो आपको नॉलेज भी होगी। अगर अगर मैं फ्यूचर में अगर कहीं दिखाता हूँ मैं जॉब के साथ में डिग्री भी ले रहा था, तो हाँ ये वैलिड रहेगा या नहीं? यार, ऐसे तो बिल्कुल वैलिड रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा ना। जरूर। यार एक नॉर्मल सी बात बताओ, आपने 10th पास किया था, ठीक है, हम्म,
चाहे आपने कैसे भी पास किया, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप वैलिड हो ना 10th के लिए। जरूर। अ, राहुल क्या प्लीज आप वो स्ट्रीमिंग बंद कर देंगे यूट्यूब का, सो दैट हाँ हाँ, आप स्क्रीन में शेयर को स्टॉप कर सकते हैं, मैं स्टॉप और वेबसाइट के रिगार्डिंग कुछ बताना तो बता सकते हैं। या श्योर। मैं लेट मी कैसे कर क्या नाम है सर आपका जो आप पूछ रहे थे क्वेश्चन, सॉरी मैं भूल गया। विपिन 1 मिनट आप देना है ना, मैं बताता हूँ गाइज। मैं आपको दोबारा से ये बता देता हूँ कि हमारे जो कोर्सेज है ना, ऑलरेडी आपको कोर्सेज सेक्शन में अवेलेबल है, आपने साइन अप कर रखे होंगे। ठीक है, 2 चीजें हैं, एक यूट्यूब प्लेलिस्ट वाला वो आप साइन अप कर वो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो, और सॉरी इनरोल कर लो। दूसरा यूट्यूब का चैनल भी हमने अभी क्रिएट किया था, सो दैट आप उसको भी हम लिंक शेयर कर रहे हैं, तो आप वो भी एक सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि हम डायरेक्टली एक ही ग्रुप में डालेंगे और सबको लिंक्स वगैरह मिल जाएगी। दूसरी बात, जो वेबसाइट से रिलेटेड है हमारा, वेबसाइट से रिलेटेड ये है कि आप क्या करो कि देखो यार, हम है ना चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या हो रहा है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, हमें तो मस्ट है कि आप अगर लाइव जुड़ रहे हो ना, तो आप एक बार उसको रिपीट करो। तो रिपीट करने के लिए वही है, आपके पास व्यू रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है आपके कोर्स सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये मेरा खुद का है तो मैंने किया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेरा 10% दिखा रहा है। तो गाइज हमें कोशिश करना है कि हमें हर चीज को कंप्लीट करनी है। ठीक है, इंक्लूडिंग ये वीडियोस हैं जो आज हमने रोल एंड फंक्शन, ये आर्किटेक्चर वाला भी जो टॉपिक है ना, आज तक के टॉपिक हमारे कवर हो गए। इसमें भी किसी को दिक्कत आती है तो आपकी 10 की 10 वीडियो दोबारा से देख सकते हो। यूट्यूब की वीडियो के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी यूट्यूब पे आएगी वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, विदाउट एनी एड, और सब कुछ के भी यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। दूसरी बात, आप इजीली रेफर भी कर सकते हो, कोर्स का लिंक आपके पास ऑलरेडी है, कोर्स के लिंक पे जाएंगे आप और इसको शेयर कर सकते हो। तो आप, हाँ भाई बिल्कुल नीरज, बिल्कुल मिलेगी, पोर्टल पर ही मिलेगी। क्योंकि क्या हो रहा है ना, देखो आपको मैं शो कर देता हूँ, दोबारा से मैं बता देता हूँ। ये चल रही है लाइव, ठीक है। अब मेरे पास ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आ रहा है, मैं अगर ज्वाइन क्लास करूंगा तो डायरेक्टली मेरे को दूसरा जूम मीटिंग इनिशिएट हो जाएगा। क्योंकि आप नीचे देखोगे लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे कुछ लिंक आएगा लिख के रखे, देखो क्या आ रहा है, https://zoom.us। ठीक है, ये डायरेक्टली जूम के साथ है, और कौन किसका है, ये नाम दे रखा है रमेश कुमार शर्मा, आई थिंक मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो डायरेक्टली वो चल जाएगा, मेरे नाम से यूजर है। तो ये डायरेक्टली रिकॉर्डिंग आपको लगभग 2 बजे रात तक अवेलेबल हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी होगी वीडियो की, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यूट्यूब वाले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे जो भी वीडियो होगी ना, वो डायरेक्टली हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ये एड फ्री चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड का कुछ रखा नहीं है। यूट्यूब के ऊपर आपको ऐड मिलेगी, वहाँ पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास नॉर्मल है फोन के अंदर है तो। ये चीजें हैं। दूसरा, आपको जैसे कमेंट वगैरह करना है, चैट करनी है, या फिर कुछ और डिस्कशन करना है, तो कम्युनिटी सेक्शन है आपके पास। उस कम्युनिटी सेक्शन में आप जिस कोर्स पे इनरोल्ड हो, जैसे अगस्त वाले में आपने नहीं किया हुआ है, अब लाइव बैच वाले में, तो लाइव बैच वाले के अंदर डिस्कशन है। आपका कोई भी क्वेश्चन है फर्दर, जैसे कि बाबू का क्वेश्चन था कि iOS कैसे अपग्रेड करते हैं रोमन मोड से, वो चेक कर लेंगे रोमन मोड से कैसे करते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे डालोगे, सो दैट मैं आपको डॉक्यूमेंट बना करके दे दूंगा, और उसको हम रेफर कर सकते हैं फॉर फर्दर, और ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी कि उसको ये पता चल जाएगा सेम क्वेश्चन है बंदे का कभी फ्यूचर में, तो वो उस चीज को यहाँ पे देख के अपना समझ सकता है इजीली। और कोशिश हम ये भी करेंगे कि अगर वीडियो लिंक अगर हम बना पाए, इनकेस मेरे पास भी टाइम थोड़े कम होते हैं, अदरवाइज मैं वीडियो बना करके डायरेक्टली डाल सकता हूँ, तो वो सारी चीजें आपको मिलती चलेंगी। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा, नॉर्मली लैब एक्सेस आप सबको मिल गया है। अगर किसी को नहीं मिला है तो आज आप फाइन आप फॉर्म फिल कर लो, तो दैट कि मिल जाएगा। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी के पास है, किसी के पास नहीं है तो आप प्लीज लिख दो कि मेरे पास नहीं है, सो दैट कि हम उसको आज के लिए फॉर्म फिल करवा देते। ये वैलिड हो जाएगा 31 तक, आई थिंक 30 या 31, जो भी लास्ट डेट ऑफ मंथ है उस तक वैलिड रह जाएगा। ठीक है, तो यही राइट, था तो गाइज मैं हमारी तरफ यूट्यूब से। में और लाइव दूसरी बात, बंद कर रहा हूँ। जब भी हम, सॉरी राहुल 1 सेकेंड, जब भी हम लैब से हटेंगे तो आप क्या करिए, डिस्ट्रॉय करिए लैब को, सो दैट कि क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन तो डिलीट होगी होगी साथ में, इसमें आपको लैब डायरेक्टली शट डाउन भी हो जाएगा, और आप लैब से बाहर भी आ जाओगे। इनकेस कुछ भी फंसा हुआ रहेगा तो आप डायरेक्टली, मस्त चलेगा सिस्टम, आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करोगे, आप दोबारा करोगे तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो ये था जस्ट हमारा, तो हम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइज कल, फिर से वही 9 बजे, और लाइव स्ट्रीमिंग हम अभी फिलहाल के लिए बंद करते हैं। अगर क्वेश्चंस आपके जो भी थे आप पूछ सकते हो, मुझे बता सकते हो, सो दैट मैं उसके ऊपर बता दूं आपको कि करना क्या है और कैसे कर सकते हैं। जी सर, मैंने अभी रिसेंट में इंटरव्यू हुआ था, तो हाँ यशराज सॉरी ने मेरे विपिन, से सॉरी विपिन, आपका मैं भूल गया।
हाँ, क्या होता है कि अगर आप वैलिड हो ना किसी चीज के लिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो फिर क्या होता है कि एक नॉर्मल सा समझो कि हम इंडियन सिटीजन है, कैसे पता चल रहा है, या फिर हम सिटीजन है कहीं के, या फिर हमारे मदर फादर का नाम, बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंटेड आप हो ना, तो बिल्कुल वैलिड है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास नहीं है, बहुत सारे ऐसे बंदे मिलेंगे जो ग्रेजुएशन के साथ में जॉब भी करते हैं, ठीक है, बहुत सारे बंदे मिलेंगे, सबका एक्सपीरियंस वैलिड होगा और 110% वैलिड होगा। तो डोंट वरी, आपको जॉब मिल रही है, गो अहेड जॉब करो। बट ये है यार, जॉब के चक्कर में एजुकेशन भी मत खराब करना, बस मेरा यही कहना है। बाकी ठीक है, आप कर सकते हो, फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं होता यार हर किसी का, तो कर सकते नहीं हैं तो इजीली, कोई सर, दिक्कत नहीं है। उसमें नहीं मैं एचआर ने मेरे से ये बोला था कि अभी आप अगर कोई डिग्री कर रहे हो तो जैसे करस्पॉन्डेंट करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे है कोई, तो उसके लिए तो ये वैलिड होता है। अदरवाइज अगर आप रेगुलर बेसिस पे कॉलेज से अटेंड कर रहे हो तो वो जॉब वैलिड नहीं, मतलब आपकी डिग्री वैलिड नहीं रहेगी। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, आप रेगुलर हो, और रेगुलर हाँ, आपका कॉलेज कितने बजे से कितने बजे तक है? कॉलेज 9 से नौ मान से के चलिए पाँच 4 बजे नौ से तक, नौ 9 से से 5 चार या है, और 5। मान लो कि हाँ, आपको 8 बजे रात से सुबह के 8 से 8 की 4 बजे सुबह तक की अगर कोई जॉब मिल रही है, तो आप कर सकते हो ना यार। जरूर। कहीं बाउंडेशन तो है नहीं, कहीं ऐसा नहीं, और गवर्नमेंट ने तो लिखा उन्होंने नहीं ये है कि भी बोला, जो बंदा पढ़ रहा है वो कर नहीं सकता काम। उन्होंने ये भी और बोला था कि अगर अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट शो होता है, जब फिर आपका पीएफ कटता है तो आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करता है। तो वहाँ पे उस टाइम पे जैसे जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो उस टाइम पे आपको ये इशू क्रिएट होगा कि आप स्टडी के साथ साथ डिपेंड आप करता है ये डियर कैसे करेंगे। हाँ। डियर, एक चीज और है कि डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में दे रहे हो। अब आप बात करोगे विप्रो की ना, तो विप्रो हम्म। एक अलग सिनेरियो में चलता है, ठीक है, और कुछ और कंपनी है उनका सिनेरियो अलग है। आपको कहीं और भी मिल रहा है तो कर सकते हो, कुछ हो सकता है कि कुछ एचआर पॉलिसीज हो या कुछ लीगल पॉलिसीज हैं कंपनी के साथ ऑलरेडी बाउंडेड है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोका कोला वाला पेप्सी में नहीं जा सकता, पेप्सी वाला कोका कोला में नहीं आ सकता, सेम लाइक दैट। जरूर जरूर। तो वो सारी चीजें कुछ हो सकती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, कंसीडर तो होता है। और क्या, मैं आपको एक चीज फैक्ट बताता हूँ, मैं खुद जॉब के साथ, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुई है, ठीक है, मैं आज 2023 चल रहा है, इस हिसाब से देखोगे तो मेरे पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। बट मैं 8+8 ईयर का 7+ ईयर का एक्सपीरियंस जो है ना, तो मैंने जॉब और स्टडी साथ में करी थी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सारा कंसीडर होता है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेरी हर जगह 6 से 6.5 ईयर का ही एक्सपीरियंस दिखता है, कम से कम मैं 6 साल दिखाता हूँ, अगर मैंने 7 साल काम किया है तो। ऐसा कुछ नहीं है डियर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको करना है काम, करो ना यार, काम करने के लिए तो बैठे हैं। और बात कर लो बीटेक के बाद जॉब नहीं मिलेगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो एचआर देगी जॉब? नहीं देगा, नोबडी विल गिव यू द जॉब। आप करो, सीखो, चीजें सीखो, क्या दिक्कत है? और किसी का कोई क्वेश्चन है गाइस, रिलेटेड जॉब करियर एंड एनीथिंग? राउटिंग स्विचिंग एज वेल। हेलो रमेश। हाय, नेम प्लीज। नीरज। हाय नीरज, बताइए। एक मिनट जस्ट देना, 2 मिनट मुझे। कुछ कह रहे हो आप? मुझे आवाज नहीं आ हाँ, रही। मैं ये कह रहा था कि आपने एक जो डॉक्यूमेंट शेयर किया था जिसमें हमें लैब सेटअप जो करना था ना, हाँ हाँ। तो मुझे उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन पूछना था, एक लास्ट कॉन्फ़िगरेशन था। मैं अपने स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ 2 मिनट? हम्म, श्योर कर दो। आप राहुल प्लीज पीछे अलाउ पर जाओ। करेंगे इनको? आ, राहुल प्लीज अलाउ करिए शायद इनको डन। एक बार। कर दिया, कर दिया गाइस, हाँ चेक कर ओके, सकते हो। मेरी स्क्रीन विजुअल है आपको? श्योर श्योर। हाँ विजिबल है हमें। ठीक है। एक मिनट, ये नोटिफिकेशन जाता कैसे है? ऊपर की। हाँ हाँ। मेरे पास एक नोटिफिकेशन बार आ रहा है, आई थिंक इसकी वजह से मैं टैब स्विच नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ऊपर वाला जो है ना, वो शेयरिंग वाला ऑप्शन जो आ रहा है, इस वजह से।
वो ये ऊपर का जो ऑप्शन आ रहा है ना, उसके उसमें टैब्स स्विच नहीं कर पा रहा। ठीक है, एक काम करो, मैं रिमोट एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप अप्रूव करना। ठीक है। किया? हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं है डियर, थोड़ा छोटा कर लो। इट्स ओके, ठीक है। हाँ बताओ आप क्या करना है। मैंने एक ना जीमेल, आपने जो वो भेजा था ना, एक काम करो, हम्म, अपना जो पीडीएफ आपने भेजा था, पीडीएफ खोल सकते हो क्या उसे? आपको ईमेल लॉगिन करिए, आप अपना ईमेल हाँ खोलिए, ठीक। ठीक है। उसी में मिल जाएगा ना, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। हम्म। हाँ ये नेटवर्किंग स्कॉलर लैब एक्सेस फाइल। आपने जो भेजा था, आई थिंक हाँ, ये नहीं रहा। पीडीएफ नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ मिल गया मुझे, मैं फुल हाँ हाँ, लॉगिन कर लूँ। श्योर। नीरज, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो? जी। कौन सी कंपनी? एक्सेंचर। एसेंचर। बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे ये सेटिंग्स नहीं। पूछ, हाँ इसलिए हाँ सेटिंग्स पूछना था ठीक है, कि कोई इस दिक्कत नहीं। सेटिंग्स में आपने जैसे कि यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में गए, लास्ट में आपने इसको, वो ना ऑलरेडी चेक था, ठीक है, हाँ, आपने इसको अनचेक करवाया, ये क्यों किया आपने? बेसिकली सिक्योरिटी के अंदर दो चीज होती है, जब आप वीपीएन क्रिएट करते हो तो दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो आता है फुल टनल और एक आता है स्प्लिट टनल। तो फुल टनल में क्या होता है, जो आपकी ट्रैफिक है ना, आप कुछ भी करते हैं तो आप वीपीएन के थ्रू हमारे नेटवर्क से, हमारे डेटा सेंटर से होकर के जाते हैं। तो उससे क्या होता, उससे दो चीजें होती, एक तो आपकी इंटरनेट चलती नहीं क्योंकि हमने ब्लॉक मार रखी है कि बाहर इंटरनेट चलेगा नहीं। दूसरा, आप कुछ भी नहीं कर पाते यार, ठीक है। स्प्लिट टनल से क्या हुआ, जो ट्रैफिक आपके पास, जो हमारे डेटा सेंटर में आना है, सिर्फ वही आएगा। जैसे लैब के लिए, लैब के अलावा और कुछ नहीं चलेगा हमारे डेटा सेंटर से। और बाकी जो ट्रैफिक है, जैसे गूगल चला रहे हो, जीमेल चला रहे हो, और भी कुछ चला रहे हो, वो आप इजीली जा सकते हो। तो स्प्लिट टनल का मतलब होता है जो डिजायर्ड ट्रैफिक है वो उसी रूट के साथ जाएगा। जैसे हमारा डिजायर्ड ट्रैफिक है नेटवर्किंग स्कॉलर rec.networkingScholar.com, सिर्फ वही इसको लग चलाने के बाद एक्सेस होगा। अदरवाइज आप इसको इनेबल करते हो ना, तो फिर आपको क्या मिलेगा, आप इंटरनेट चलाना ही नहीं चलेगा। अगर आप करके देखोगे तो आप जैसे वीपीएन कनेक्ट करोगे, वीपीएन कनेक्ट होने के बाद इंटरनेट चलेगा ही नहीं। ओके, मतलब VPN कनेक्ट होने के बाद इंटरनेट चलेगा इस, मतलब मैं हाँ, आपके हमारे प्राइवेट हमारे इन्वायरमेंट में, अब अगर प्राइवेट इन्वायरमेंट में नहीं इंटर कर एंटर कर सकता जाओ। हूँ? प्राइवेट, अच्छा, मैं ये तुमने देखा था कि यहाँ इसको अनचेक करने के बाद मैं आपका लैब आप एक्सेस मेरे कर पा रहा प्राइवेट था। एनवायरनमेंट में ही रहोगे, उसके बाद आप पब्लिक में नहीं जा पाओगे, और इसको चेक अनचेक करने के बाद आप पब्लिक में भी जा सकते हो और प्राइवेट में भी जा सकते ओके। ओके, मतलब ये स्प्लिट हो गया, समझ गया। हो। जैसे आपकी कि मैं वॉइस ब्रेक हो रही है, हम्म, वॉइस ब्रेक। 2 मिनट देना मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक काम करो, आप स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग बंद करो, स्क्रीन शेयरिंग बंद करो, क्योंकि मेरे को पता है जूम जूम का थोड़ा इश्यू है, ठीक है। हेलो। 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 नीरज आप एक बार स्क्रीन बंद कर दीजिए शेयर, तो ज्यादा आपको बैंडविड्थ आएगा। जी बाबू राम, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं, आप लीव कर सकते हो। क्वेश्चन हमारा क्लास खत्म हो चुका है वैसे। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगा। रमेश, आई थिंक फिर कल है ना हमारी क्लास 9 to 11, राइट? यस, 9 to 11 है। आई थिंक रमेश माइक्रो इशू है। ऑलराइट, सो हम आज के लिए ओवर करते हैं, देन कल आपका जो भी क्वेश्चन है वो कर लेने के लिए। ठीक, थैंक यू, थैंक यू ऑल। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।